ओके, एक्सट्रीमली सॉरी, मेरे वजह से आप लोगों को 5 मिनट्स 10 मिनट्स लेट हुआ, बट एनी हाउ वी विल स्टार्ट द क्लास। हरे कृष्णा टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का कक्षा में स्वागत है। आज हम लोग बढ़िया से दूसरा अध्याय हम लोग कवर करेंगे। एंड व्हाट वी विल डू in between after 8 o'clock, we will take a bridge course also today if possible, time hai to. Otherwise we will do what same class and as well as questions हम लोग लेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। गुरु प्रणाम मंत्र के साथ में हम लोग हमारा कक्षा स्टार्ट करेंगे। मेरी आवाज आ रही है ना आपको? यस, रेशना प्रेरणा माता जी, मेरी आवाज आ रही माता जी? जी जी प्रभु जी, आ रही है आपकी आवाज। हरे कृष्णा, आ रही ना माता जी? हरे कृष्ण प्रभु जी, आ रही है आवाज आपकी। ठीक 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 है, थोड़ा ये लैपटॉप, हाँ ओके, इट इज नॉट। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। एक छोटा सा कीर्तन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। छोटा सा भजन। हरि बोल। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा, जय गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभा, जय गिरिवरधारी, यशोदनंदन व्रज जनरंजन, यशोदनंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। प्रणाम संकीर्तन की जय, श्री प्रभुपाद की जय। वेरी एक्सलेंट चैप्टर टुडे। आज का अध्याय का नाम है गीता का सारांश। प्रभु जी, ये गीता का सारांश यानी एंटायर गीता, नेक्स्ट 18 डेज, नेक्स्ट 16 डेज जो हम लोग कृष्ण भगवान क्या नॉलेज दिए हमको, जो जानने वाले हैं पूरा नॉलेज सेकंड अध्याय में पूरा बढ़िया सा भगवान कृष्ण हमको डिटेल में बता दिए। लेकिन फिर भी अर्जुन के प्रश्न, अर्जुन के संदेह, अर्जुन के जो डाउट्स थे क्लियर नहीं हुए। धीरे धीरे से अर्जुन प्रश्न पूछते गए, वैसा वैसा अध्याय हमारे बढ़ते गए और 18th डे कंप्लीट डाउट्स, उनके संदेह पूरे कंप्लीट हो गए। ओके, हरे कृष्णा। अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो कल कोई कोई आप में से, ठीक है, टुडे आई डोंट हैव दैट मच टाइम, बट
जनरली वी विल डू द रिवीजन। कोई आप में से हैंड राइज, ओके। रोशन पटेल प्रभु जी, कल कल हमने क्या सीखा? थोड़ा क्या था दुविधा अर्जुन का, क्यों युद्ध नहीं करते बोले? कोई तो आंसर दे सकते हैं। रोशन पटेल प्रभु जी, अनम्यूट योरसेल्फ। हरे कृष्णा। यस प्रभु, थोड़ा इंटरैक्ट हो प्रभु। यस, हरे कृष्णा। रोशन ओके। आकाश चौहान प्रभु, हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। कल क्यों, व्हाट इज द रीजन हरे अर्जुन प्रभु नहीं? जी। यस, हरे कल क्या कृष्णा जी। सीखे? यस, हरे कृष्णा प्रभु। सर, प्रभु जी, कल हमने ये सीखा कि अर्जुन अपने मित्र, अपने परिवारजन और अपने सगे संबंधी को देख के दुविधा में पड़ गए थे ओके, कि मैं कैसे इनसे युद्ध करूं। ये तो ठीक है। मेरे अपने हैं, मैं तो पाप का ही भागीदार ओके, बनूंगा। वेट वेट प्रभु, इसमें पाप पाप लगेगा, एक आप कारण बता दिए। अब देखेंगे इंद्रजीत बहरा प्रभु क्या बताते, उनके मुंह से सुनेंगे। यस प्रभु, आपका क्या है प्रभु? कल हमने क्या सीखा? जैसे एक कारण तो हरे प्रभु जी कृष्णा बता गुरु जी। दिए। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। सॉरी, बोलिए प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु। बोलिए प्रभु, एक कारण बोलिए जल्दी। गुरु जी, मैं ये बताना चाहता हूँ कि पहले अर्जुन को उनके ऊपर दया आया, फिर उनको हम्म। आया कि मैं उनको मार के हमको क्या सुख मिलेगा, उनको ओके आनंद नहीं आया। ओके फिर प्रभु बहरा तीसरा प्रभु, कारण ये रुक है कि जाइए, परंपरा। रुक जाइए प्रभु, दूसरों को भी चांस देंगे। एक तो परंपरा बता दिए और आनंद नहीं आता, और रोशन दया और दया। यस, पाप भी बता दिए। हरि बोल। अलका माता जी, हरे कृष्णा। कल हमने थोड़ा बहुत सीखा था माता जी, क्या सीखे? एनीबडी? यस, अलका माता जी, अनम्यूट योरसेल्फ, आपको विकल्प दिया गया। हरे कृष्णा, अर्जुन धन्यवाद। असमंजस में थे। अच्छा, अर्जुन असमंजस परिस्थिति में थे। ओके, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एक्सलेंट टेक अवे। एंड अर्जुन सिंह प्रभु, अनम्यूट योरसेल्फ प्रभु। अर्जुन, हमने हमने कुछ और भी सीखा था कल के अध्याय में, क्या सीखे? हरे कितने कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु। दंडवत कितने प्रणाम। कारण थे युद्ध जीतने के लिए? ऑलरेडी डिसाइडेड हो गया था, तो हाँ जी कारण। प्रभु जी, जब मतलब अर्जुन का रथ युद्ध भूमि में दोनों के बीच में गया ओके, और भगवान श्री कृष्ण ने, उन्होंने दुर्योधन और भी थे, उनको छोड़कर उनके पितामह हाँ, और गुरुजनों के ले जाके बीच में खड़ा किया ठीक ठीक और ठीक उनसे उनको युद्ध करना था। तो ठीक। अर्जुन बोल रहा था कि हरि अगर बोल। मैं इनसे युद्ध करूंगा, ठीक है, तो हमारे समाज, हमारा जो परिवार है वो नष्ट हो जाएगा और मैं पाप का भोगी बनूंगा। हरि ये बोल। उन्होंने बात कही कृष्ण Excellent, भगवान से। excellent, 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 प्रभु, excellent. जी Yes, another पिंकी माता जी है, पिंकी अग्रवाल माता जी। यस, हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम माता जी। हम लोग और भी कुछ डिस्कस किए थे माता जी। हाँ, और डिस्कस करे थे कल। अदर देन अर्जुन सरेंडर हो गए, असमंजस परिस्थिति, पाप, ये तो अर्जुन के थे। एंड गीता पढ़ने से वही भगवान हमको हरे कृष्णा। माता जी बोलिए। कल हमने ये सीखा, उसमें मतलब ये तो एकदम निश्चय था कि जीत कृष्णा की ही होने वाली है, जीत अर्जुन की ही होने वाली है, क्योंकि उनके पास दिव्य रथ था, उनके पास हनुमान यस। जी का वो था, लक्ष्मी जी के उनका हम्म आशीर्वाद था। हम्म। तो ये सब चीज हम लोग ने ठीक है, कल नौ उनसे कारण थे, सीखा। नौ कारण थे, उसके बारे में भी सीखे थोड़ा हम लोग। मैं थोड़ा एक टॉपिक बताया था, किसी को याद हाँ है? जी, हाँ जी। अभी मानस प्रभु से पूछेंगे। मानस प्रभु शांत है। मानस प्रभु, अनम्यूट योरसेल्फ। कल मैंने एक टॉपिक पूछा था आप लोगों से कि व्हाट इज द डिफरेंस एक मानव और एक जानवर में, वो डिफरेंस क्या था, वो भी पूछा था। जस्ट टेक अवे क्या है प्रभु, क्या है? हाँ, सिमिलरिटी क्या है, इन शॉर्ट पे बता दीजिए जल्दी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु। बाद जल्दी। डिफरेंस बस इतना ही है, डिफरेंस बस इतना ही है प्रभु जी कि जो मानव है उसकी हम्म उसके मतलब उसको अपने को व्यक्त करने की शक्ति और हम्म। सोचने की शक्ति एक पशु के मुकाबले ज्यादा अच्छी है। ओके ओके, डेफिनेट। तो भगवान के बारे में हम लोग एक मैं वर्ड बोला था, अथ तो ब्रह्म जिज्ञासा। तो हम लोग को, इंसान को ही ये एक, ये व्हाट, भगवान के बारे में, भगवान कौन है, हम मृत्यु के बाद में हम कहाँ पे जाने वाले हैं, वो एक इंसान ही सोच सकते, बट पशु नहीं सोच सकते। पशु वो भी खा रहे, हम भी खा रहे, हाँ, वो भी सो रहे, हम भी सो रहे, ये डिस्कस करे थे। एंड वो भी लड़ रहे अपने आप को बचाने के लिए, हम भी लड़ रहे, कभी कोर्ट में जा रहे, कभी व्हाट पड़ोसी से लड़ रहे, व्हाट प्रॉपर्टी बचाने के लिए, बिजनेस में राइवल से लड़ रहे, लड़ते ही जा रहे, कभी अपने वाइफ से भी लड़ रहे, हाँ, जीने के लिए। तो बड़ा लड़ना तो है हमारे लिए, डिफेंड कर रहे अपने आप को। एंड फाइनली क्या है,
वो भी बच्चों को जन्म दे रहे, हम भी बच्चों, लेकिन एक ही एकमात्र जीवन, वट हमारे जीवन का, मानव जीवन का लक्ष्य ये है, हमारा जो संबंध, पुनः हम तो भगवान के अंश है। कहाँ पे बताया गया? अब आज के अध्याय में इतना ब्यूटीफुल नॉलेज है, सब श्रवण करना। बस थोड़ी देर के लिए 45 मिनट्स में ये क्लास में एंड कर दूंगा। इतना टॉपिक से थोड़े आज श्लोकास थोड़े ज्यादा है, लेकिन बहुत हार्ट टचिंग श्लोकास है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना? हरि बोल। तो ये तो कारण थे अर्जुन के। अब आगे के स्लाइड में जाएंगे। ओके, पाप दया आ गया, कोई आनंद नहीं, पाप। ओके डैश। अब यहाँ से टर्निंग पॉइंट है भगवत गीता का। पहला अध्याय तो पूरा सिर्फ प्रश्न पूछने में गया। अब दूसरा अध्याय का टर्निंग पॉइंट देखना अर्जुन का। कार्पण्य दोषोपहता स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेतः यश्रेयस्यान्निशितं ब्रूहि तन्मे शिष्यास्तेहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। अब अर्जुन ने क्या कहा? अब मैं अपने कार्पण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ। हे कृष्ण भगवान, मेरा कर्तव्य क्या है बताइए। मैं कर्तव्य मेरा भूल चुका हूँ। एक्चुअली वो क्षत्रिय है, वॉर में आ गए, युद्ध में आ गए, युद्ध भूमि में। अब दोनों सेनाओं के बीच में उसका काम क्या है? युद्ध लड़ना। बट वो भ्रम में आ गए। क्या बोल रहे? मैं अपना कर्तव्य भूल गया हूँ, सारा धैर्य भी खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जो मेरे लिए श्रेष्ठ उत्तम है, उसे निश्चित रूप में बताइए। हे प्रभु, मैं कंफ्यूजन में हूँ प्रभु, मैं क्या करूं? मैं ये करूं या ये करूं? मैं आई एम टोटली इन कंफ्यूजन, क्या करूं? अब मैं आपका, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अब मैं आपका शिष्य हूँ और शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दीजिए। एक माता जी पूछे, प्रभु जी, कृष्ण भगवान अर्जुन को ही गीता का क्यों नॉलेज दिए? उनका प्रश्न, इसलिए मैं बोलता हूँ पूरे प्रश्न आपके जो भी प्रश्न हैं भगवत गीता में स्वयं कृष्ण भगवान आंसर देंगे, बट आपका काम क्या है? क्लास 18 डेज तक अटेंड करना है। तो आपका एक तो प्रश्न आ गया, अर्जुन को क्यों दिए? कि अर्जुन अपने आप को सरेंडर कर दिए। किसको सरेंडर करे? कृष्ण भगवान को। हे भगवान, अब मैं आपको गुरु मान लिया हूं, मैं शिष्यास्ते हम शादिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं अब आपके शरण में आ गया हूं। जब हम भगवान के शरण में जाएंगे, देन ओनली भगवान हमको क्या करते? हमको रक्षा। जैसे जब तक हम लोग, अगर हमारा घर खिड़की सब बंद करके रख ले रहे और बोल रहे मेरे घर में तो प्रकाश नहीं है, कैसा आएगा भैया? एक बार तो दरवाजा खोलो, खिड़की खोलो, देन ओनली सूरज की किरणें आपके घर में आएंगी। अगर आप आग के पास में जाएंगे, देन ओनली आपको ताप महसूस होगा। वैसा आप भगवान के बारे में कभी भक्ति नहीं करेंगे, भगवान के मंदिर नहीं जाएंगे, या आपके घर को मंदिर नहीं बनाएंगे, और आप बोल रहे कि भगवान तो दिखते नहीं, भगवान मेरे को आते नहीं। तो हमें हमेशा क्या करना चाहिए? एक गुरु जैसा अर्जुन क्या करे? अब गुरु को, कृष्ण भगवान को स्वयं गुरु मान लिए, लेकिन अब हम क्या करना? हे गुरु, हम तो अज्ञानी हैं, हम भी एक गुरु के पास में अपने आप को समर्पण करना और शिष्य बन जाना। अब मेरे को नॉलेज दीजिए। बचपन से लेके कभी मैं फेल होने के बारे में रो रहा था, कभी व्हाट पास होना मेरे जीवन का लक्ष्य, भगवान मेरे को पास करा दो, भगवान मेरे को गाड़ी दिला दो, भगवान मेरे को बंगला दिला दो, बस मैं मांगते जा रहा हूँ। हे गुरु, क्या करूं मैं? क्या यही मांगना मेरे लिए उचित है या नहीं है? दिस इज द टर्निंग पॉइंट। पूरा भगवत गीता का टर्निंग पॉइंट, भगवत गीता का नहीं, हमारे लिए भी। यस विनोद प्रभु, आपका भी मैं आपका प्रश्न जस्ट थोड़ी देर में लेंगे प्रभु। देन टर्निंग पॉइंट कैसा आया? जब तक हम समर्पण नहीं करते, जब तक हम एक गुरु को समर्पण नहीं करे, हमको ज्ञान प्राप्त नहीं होता। बोल, अब आगे बढ़ेंगे। तो अर्जुन क्या करे? हम लोग वही फॉलो करना है, ठीक है ना? हरी बोल। अब आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग जनरली कठिन समस्याओं में क्या करते हैं? कभी क्लोज फ्रेंड किसी को बता देते, हमारी दुविधा ये प्रॉब्लम से, वो प्रॉब्लम से। फ्रेंड अच्छा है, ठीक है, गुड सजेशन देगा, लेकिन फ्रेंड अगर कोई ब्लैकमेल करने का व्हाट नेचर का है, तमोगुणी है, तो वो क्या करेगा? अपने वीक पॉइंट्स पूरे कलेक्ट कर लेगा और हमारे को परेशान करेगा। तो डेफिनेटली व्हाट वी हैव टू डू, जब कभी भी हमारे को भी कोई असमंजस परिस्थितियां आ गए, क्या करना क्या नहीं करना, वी हैव टू डायरेक्टली गो टू अवर गुरु एंड वी हैव टू आस्क, प्रभु मैं ये करूं क्या ना करूं, ठीक है ना? जैसा अर्जुन करे। अब आगे बढ़ेंगे। अब
भगवान क्या है। यहाँ पे पूरी भगवत गीता आज से लेके 18 यानी फर्स्ट चैप्टर से लेके 18 चैप्टर तक कहाँ पे भी अर्जुन उवाच, हाँ, और वट धृतराष्ट्र उवाच, संजय उवाच, डायरेक्ट नाम से बताया गया, लेकिन कृष्ण उवाच नहीं बोला गया। क्यों प्रभु जी? ये भी है पूरा, जब 700 श्लोकाओं में जितने भी भगवान बोले गए, जितने भी भगवान श्लोका बोले, उसमें कहाँ पे भी कृष्ण ने उवाच नहीं बोल रहे। क्यों? उनको मालूम है, व्यास मुनि को, क्या ये तो भगवान है, इसलिए बार बार क्या बोल रहे? भगवान उवाच बोल रहे। तो भगवान क्या है? अब भगवान क्या है थोड़ा हम जानेंगे। विष्णु पुराण में ऐसा बताया गया कि भगवान कौन है, हम किसको मानना चाहिए। भगवान जिसके पास में ऐश्वर्य है, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्सा श्रियः ज्ञान वैराग्यशो चैव सम्मान भाग भग इति गणः, यानी अब यहाँ पे जिसके पास पूरी ताकत है, यस ताकत। फर्स्ट रीजन ऑफ द व्हाट आर 6 opulences ऑफ द भगवान, 6 opulences ऑफ लॉर्ड कृष्णा। कृष्ण ही भगवान है बोलने के लिए 6 गुण रहना चाहिए भगवान में। क्या है? पूरी ताकत किसमें है? कृष्ण भगवान में। वो कैसा प्रभु? बचपन में ही 6 साल की उम्र में कितना एक बहुत बड़ा सा, सबको भी मालूम, गोवर्धन लीला करके क्या करे, ये अपनी छोटी सी उंगली पे व्हाट कंटिन्यूअसली फॉर 1 वीक 7 दिन 7 रात उठा लिए पर्वत को। तो कितनी ताकत है। बिना शस्त्र के कई बड़े बड़े राक्षसों को ऐसा उठा के मार दिए। दिस इज व्हाट ताकत। कोई शस्त्र का सहारा नहीं लिए, ठीक है ना। एंड शोहरत, आज भी देखना कृष्ण भगवान कितने कितने 5000 साल हो गया, इवन देन वी आर रिमेम्बरिंग कृष्ण भगवान ये करे, कृष्ण भगवान वो करे। एंड दौलत, ये पूरा सृष्टि करता ही मैं हूँ, मैंने ही ये आध्यात्मिक सृष्टि बनाया, और व्हाट ये भौतिक सृष्टि भी मैं ही बनाया हूँ। कौन बोल रहे? भगवत गीता में स्वयं कृष्ण भगवान बोल रहे। ये हम तो बोल रहे साइंटिस्ट है, हमने पेट्रोल के बारे में मालूम करा, लेकिन पेट्रोल कौन बनाए? डायमंड्स कौन बनाए? सब बनाए ही भगवान। तो ये सब दौलत किसकी है? हम तो सब छोड़ के जाने वाले हैं। छोड़ के किसके लिए? भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, आगे जाके वो श्लोका भी आएगा। तो ये सब दौलत किसका है? भगवान का है। तो ज्ञान, भगवत गीता तो जस्ट मात्र 45 मिनट्स में 700 श्लोक बोला गया, लेकिन कितना डेप्थ में नॉलेज है। बड़े बड़े व्हाट, नॉट ओनली इन इंडिया, कई बाहर के देश वाले भी स्कूल में स्टडी कर रहे हैं। आखिर इतना नॉलेज, कितना सिर्फ मात्र भगवत गीता में इतना नॉलेज है, तो स्वयं भगवान में कितना नॉलेज है, ठीक है ना। और सुंदर भी है वे, और त्याग, कभी भी अटैचमेंट नहीं है। गोपियों को, उधर राधा रानी को, उनका कर्तव्य है बस महाभारत में गीता बोलना है, बस सबको छोड़ दिए हम लोग। मेरे बच्चे, मेरी बीवी, मेरा 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 घर, मेरी बाइक, मेरा सब कुछ। बट रिनंसिएशन जिसको बोलते ना, त्याग की भावना हम में नहीं है। लेकिन वो सिर्फ ये जो जिस किसी में भी 6 गुण हैं, तो वो भगवान है। हरि बोल। ये कहाँ पे बताया गया? विष्णु पुराण में बताया गया। अब आगे बढ़ेंगे। जनरली अगर हम भगवान को जानने की कोशिश करेंगे, तो हम लोग क्या करते हैं, अगर किसी को हम नया नया परिचय हुए, तो आप कहाँ के रहने वाले? प्रभु जी आप कहाँ के रहने वाले? ओके ओके, आप यहाँ के, भारत देश के। नहीं प्रभु जी, और कहाँ के रहने वाले? ठीक है आप कर्नाटका के। नहीं प्रभु जी, और क्या है, आपका नाम क्या है? थोड़ा थोड़ा सा आप जानने की कोशिश करते हैं, अगर किसी को फ्रेंड बनाना है। वैसे ही अगर कृष्ण भगवान को जानने की कोशिश करे, तो ये जीवात्मा लोग क्या करते? पहले प्रकाश, प्रकाश भगवान कैसे है मालूम? प्रकाश एक ज्योति के रूप में है, जिसको बताया जाता कि ये ब्रह्मन फॉर्म जिसे बोलते ना, ब्रह्मन फॉर्म में भगवान है, ऐसा हम लोग मानते हैं। अब सेकंड फॉर्म ऑफ रियलाइजेशन क्या है? ब्रह्मन नहीं, थोड़ा और जिज्ञासा है, प्रभु कृष्ण भगवान आपके बारे में बताओ। देन हमको ये रियलाइजेशन मिलता कि भगवान परमात्मा रूप में है। देन फाइनली थर्ड स्टेज ऑफ कृष्ण भगवान को अगर हम और जानने की कोशिश करेंगे, तो अरे नहीं भैया, भगवान तो व्हाट निराकार नहीं है, ज्योति के रूप में भी नहीं है, भगवान का एक आकार है। वो भी कहाँ पे बोला गया? भगवत गीता में बोला गया, ठीक है ना। पहले हम थोड़ा सा ये इंट्रोडक्शन भगवान कृष्ण भगवान के बारे में ले रहे, अब आगे बढ़ेंगे। अब जनरली हम लोग सूरज को देखते हैं, जनरली सूरज को देखे तो हमको सिर्फ प्रकाश दिखता,
और थोड़ा डेप्थ में सूरज को देखने की कोशिश करे तो एक प्लेट गोलाकार दिखता, प्लेट दिखता। और अगर और डेप्थ में कोशिश करे तो अरे वो तो सूर्य लोक है, वहां सूरज भगवान निवास करते हैं। तो वैसा ही जब हम भगवान को जानने की कोशिश करते सिर्फ प्रकाश के रूप में, ज्योति के रूप में, हम कोई लोग बोलते भगवान तो बिंदु है, हम आंख बंद करो ज्योति पे मेडिटेशन करो। नहीं भैया, भगवान स्वयं भगवत गीता में बता रहे कि मैं क्या हूँ। आगे के अध्याय में अब हम तो जान लिए भगवान, इसलिए वो उनके शरण में गए। हम भी एक गुरु कैसा रहना चाहिए, हमारे भी भगवान के से जो कनेक्टेड है, भगवान से जो ये नॉलेज आया, वो परंपरा में जो है वो गुरु के पास में हम सरेंडर होना चाहिए। अब कृष्ण भगवान क्या है थोड़ा जानेंगे। अगर हम लोग क्या करते हैं, पहले तो समुद्र है, ये सबको भी क्या दिख रहा है स्क्रीन पे, एक बहुत बड़ा समुद्र दिख रहा। लेकिन थोड़ा और हम लोग अगर जानने की कोशिश करें तो क्या दिखता हमको आगे क्या दिखता अरे नहीं भाई, समुद्र के वो आगे एक झाड़ है, फिर और आगे क्या है, नहीं एक तोता, एक बढ़िया सा उसका जो भी है उसका अन्न, वो जो भी है फल खा रहा। ये है रियलाइजेशन। तो भगवान के भी थ्री फॉर्म्स है भगवान का, ब्रह्मन फॉर्म, परमात्मा फॉर्म, एंड थर्ड वन इज जो साकार रूप है कृष्ण भगवान का। अब आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। पहले तो प्रकाश समझे, लेकिन प्रकाश नहीं है, भगवान का एक रूप है, ब्यूटीफुल रूप है वो कृष्ण भगवान का। अब आगे बढ़ेंगे, वेरी एक्सलेंट श्लोका। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतरा प्राप्तिर धीरस्तत्रा न मुह्यति। तो 13वें श्लोका में क्या बताया गया, जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस शरीर में बाल्य अवस्था से तरुण अवस्था में और फिर वृद्ध अवस्था में निरंतर अग्रसर, यानी जनरली हम लोग बचपन में थे, पहले इतना छोटे थे, धीरे धीरे से हमारी युवा अवस्था यंग हो गए, अभी आप सब यूथ बैच है यंग, देन फाइनली क्या हम परमानेंट के लिए यंग रहेंगे? नहीं रहेंगे, एक ना एक दिन तो हमको बुढ़ापा आएगा। बुढ़ापा आए बाद में फिर हम लोग टाटा बोलेंगे फाइनली, देन अगेन हमको फिर से जन्म मिलेगा। तो ये भगवान नॉलेज दे रहे हैं अब किसको, अर्जुन को। देखो अर्जुन, तुम हमारे अपने आप को ये मत समझो जिससे तुम लड़ रहे हो, जिनको तुम मार रहे बोल के समझ रहे, नहीं, ये तो क्या है, जस्ट दे व्हाट, इन लोगों का क्या है, आत्मा तो वही है, सिर्फ ये लोग शरीर इनका चेंज होते जाता, बस आत्मा तो वही है, आप आत्मा को मार नहीं सकते। ये नॉलेज यहाँ से आ रहा। तो भगवत गीता, प्रभु जी हम तो भगवत गीता सीखे, लेकिन दिस इज व्हाट फर्स्ट स्टेप भगवत गीता में सीखने लायक कि हम इंसान नहीं है, ना तो हम स्त्री है ना तो पुरुष है, हम है तो क्या, आत्मा है। वो भगवान दे रहे नॉलेज। हाँ, अब और क्या बोल रहे, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। तो यानी हे अर्जुन, तू किसको मार रहा, नहीं मार रहा भैया, हाँ ये तो ऑलरेडी कई बार मर चुके, दीज पीपल आर जस्ट चेंजिंग, एक बॉडी से लेके और एक बॉडी में आत्मा जा रहा है। क्लैरिफिकेशन अब भगवान दे दिए, ठीक है ना। अब ये रोना मोह न को, ये लोग मेरे लोग मर गए, मेरे को तो दुख बहुत हो रहा, मेरे अपने मर गए, अपने मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो भगवान स्वयं हमको भी एडवाइस दे रहे कि भैया रो मत। क्यों? जैसे एक बॉडी चेंज हुआ, ठीक है ना, वो कहीं नहीं गए, आत्मा ही चेंज हुआ। अब आगे बढ़ेंगे। अब भगवान हमको ये श्लोक में वेरी एक्सलेंट है, कैसा सिचुएशन में हैंडल करना, तकलीफ आ रही प्रभु जी, मैं दुख को कंट्रोल नहीं कर सक रहा प्रभु जी, मैं क्या करूं, सुसाइड कर लूं क्या, ऐसा जब विचार आ रहा, तो भगवान क्या नॉलेज दे रहे 14वें क्रमांक के श्लोका में। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णा सुख दुःखदः अगमापयनो नित्यास्तं तितिक्षस्व भारत। यानी ये श्लोका में भगवान क्या बोल रहे, हे कुंती पुत्र, अब भगवान बोल रहे, हम अर्जुन को नहीं, ये सब हम समझना कि कृष्ण भगवान डायरेक्ट हमको बोल रहे, ठीक है ना। सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। जैसा अब समर आया, फिर सर्दी का मौसम आ गया, फिर गर्मी आ गया, एंड फाइनली कभी ये जैसा ऋतु बदल रहा, वैसा ही आपके जीवन में कभी तकलीफ आएगा, कभी कभी खुशी आएगा। लेकिन भगवान क्या बोल रहे, हे भरतवंशी, हमको भी बोल रही है, वे इंद्रिय भोग
इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं। एंड और मनुष्यों को चाहिए कि अविचलित भाव से, यानी समान डगमगाना नहीं है। थोड़ी सी तकलीफ आ गई, जैसा दोहा में भी कहा गया, दुख में सुमिरन करे नहीं भैया, चाहे दुख हो या सुख हो, हमारे को हमारे जीभ पे हमेशा क्या आना, हरि का नाम आना। तो दुख क्यों आएगा, नहीं आएगा। फाइनली क्या है, मनुष्य को क्या चाहिए, अविचलित भाव से उनको सहन करना सीखना। जब एक शेर जानवर डेली लड़ रहे, व्हाट जानवर कभी सुसाइड नहीं सोच रहे, लेकिन हम थोड़ी सी तकलीफ आ गई, आई लव यू बोल दिए, मेरा लव फेलियर हो गया प्रभु, अब मैं नहीं रह पा रहा उसके बिना, मैं मेरा जॉब चले गया, मेरा बिजनेस चले गया, सुसाइड कर ले रहा। इजी भगवान क्या बोल रहे, आपको सुसाइड करना कभी, हमारे सनातन धर्म या जो भी है हमारा सनातन धर्म। और कोई माता जी मेरे को एक आज चैट में कोई प्रश्न पूछे थे, सनातन धर्म हमारा तो पुराना है, हिंदू तो ये लोग नाम दे दिए, लेकिन वी आर ऑल व्हाट, सनातन धर्म वाले हैं। देयर इज नो डिफरेंस, हिंदू एक अलग नहीं है, सनातनी है हम लोग। देन तो क्या बोल रहे हमको, दुख न, कभी भी दुख और सुख को जैसा समर ऋतु जैसा बदल रहा वैसा ले। जब आप रोड पे जा रहे, आप रोड पे जा रहे, आप चाहे गाड़ी पे जाओ, साइकिल पे जाओ, बाइक पे जाओ, कार में जाओ, लेकिन एक रोड चढ़ाव आएगा, फिर उतार भी आएगा। वैसा जीवन में आपको परेशानी तो आना ही है एंड सुख भी आना ही है। जैसा हम लोग ये कैसा है, कभी खुशी एंड कभी गम, लेकिन हमारा लाइफ कैसा है, कभी खुशी हाँ तो नहीं है, लेकिन हमेशा गम ही गम है, ठीक है ना। लेकिन ये गम है बोल के कब तक गम रहेगा, जब तक हम भगवान के बारे में, भगवान को अपने आप को समर्पण नहीं करेंगे, भगवान का ये नॉलेज आपको भगवत गीता का जब तक नहीं मिल रहा, जब तक हम लोग दुख में रहते, स्ट्रेस, डिप्रेशन। क्यों प्रभु, अपने आप को जान लिए नहीं। आज हम धीरे धीरे से थोड़ा सा जानेंगे। अब आगे के श्लोका में क्या बता रहे, 20वें क्रमांक के श्लोका में, ये थोड़ा चैप्टर है, थोड़ा बड़ा है, लेकिन आई विल कंप्लीट। न जयते म्रियते व कदाचिन नायं भूत्वा भविता वन भूयः अजो नित्या शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। हरि बोल। अब क्या बोल रहे, देखो आत्मा के लिए किसी भी काल में ना तो जन्म है ना मृत्यु, वह ना तो कभी जन्मा है और ना जन्म लेता है और ना जन्म लेगा। हाँ अर्जुन, आप अर्जुन को नहीं, इनडायरेक्टली हमको, वह अजन्मा नित्य शाश्वत, कोई कहाँ पे नहीं जा रहे। वो तो आत्मा को तो मृत्यु आते ही नहीं। जस्ट आत्मा भी कैसा है, कोई मार नहीं सकते, पहले से भी वो आत्मा, पहले भी था आत्मा, एंड बॉडी मिली, देन अगेन बॉडी का यूज हो गया, बॉडी को छोड़ दिए, अगेन फिर आत्मा। तो भगवान स्वयं बोल रहे कि कोई काल में आत्मा ना तो जन्म है ना आत्मा का मृत्यु है। हरि बोल, हरि कृष्ण। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। और क्या नॉलेज दे रहे, वेरी एक्सलेंट व्हाट श्लोका है ये भी। भाषां से जीर्णानि यथा विहाया नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयति नवानि देहि। वेरी एक्सलेंट। अभी क्या बोल रहे हैं, अरे भगवान, जैसा हम लोग हमारे पुराने वस्त्र, जैसा आज हम लोग पहन लिए काले कपड़े, देन सुबह में कल क्या पहन रहे, कोई सफेद कपड़े पहन रहे, परसों क्या पहन रहे और एक कुछ और। तो जैसा हम लोग हमारे शरीर पे ये एक ड्रेस जैसा बदल रहे, वैसा ही हमारी आत्मा, आज ये शरीर, कल जानवर का शरीर, कल पक्षी का शरीर, कल किसी और का शरीर, बट आत्मा तो वही है। शरीर चेंज हो रहा है। वेरी एक्सलेंट नॉलेज। इसमें श्रील प्रभुपाद का हमारे आचार्य श्रील प्रभुपाद का क्या है तात्पर्य, ये हम थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। वेरी एक्सलेंट तात्पर्य। आत्मा द्वारा शरीर का परिवर्तन एक स्वीकृत तथ्य है। हरि बोल। आधुनिक वैज्ञानिक तक जो आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते, पर साथ ही हृदय से शक्ति साधन की व्याख्या भी नहीं कर पाते, उन परिवर्तनों को स्वीकार करने को बाध्य है जो बाल्यकाल से
अवस्था और तथा तरुण अवस्था तथा वृद्ध अवस्था में होते रहते हैं। वृद्ध अवस्था से यही परिवर्तन दूसरे शरीर में स्थानांतरित हो जाता है। हरि बोल। जैसे ही मेरे शरीर में से आत्मा चले गया, कोई चेतन प्रभु, दिस इज नॉट चेतन प्रभु इनको लेके जाओ नहीं बोल, कोई भी कोई, जैसे ही आत्मा चले गई हर कोई बोलेगा बॉडी लेके जाओ। हाँ, अगर कोई फ्यूनरल को, अगर हम किसी के भी फ्यूनरल को लेट गए तो क्या बोलते हैं, वो तो चले गए। अरे कौन गए, वो तो बॉडी तो यही है। हाँ, लेकिन गए कौन, आत्मा गई। तो हमारा नाम किसको दिया गया, हमारे आत्मा को दिया जा रहा, हमको नहीं है। हाँ, हम जब तक हमको दुख और तकलीफ कब तक झेलते, अगर हम बॉडी लेवल पे हम अपने आप को नहीं, मैं तो शरीर हूँ, जब तक हम शरीर समझते तब तक हमारे को ये तकलीफ झेलना ही पड़ता। जब हम लोग डिसाइड कर लेते कि भैया हम तो शरीर नहीं है, आत्मा है, तो फिर आत्मा का काम, आत्मा आई कहां से, कहां से आई, ये आत्मा भगवान के अंश है, भगवान से ही हम आए। ठीक है ना, हरि बोल। अब आगे बढ़ेंगे, लेकिन एक प्रश्न, वेदर आप लोग है या नहीं है वो भी पता नहीं है, बीच बीच में थोड़ा सा मैं प्रश्न पूछता हूँ, आप लोग रेडी रहना ये बार। यस, विनोद कुमार प्रभु जी आप अनम्यूट कीजिए। वेरी सीधा सा प्रश्न है। एक प्रश्न क्या है, एक पिता है, पिता 10 साल तक अपने बेटे को बढ़िया सा एसी कार में लेके गया, एंड घर में भी एसी, जो चाहे वो 10 साल तक इतना इतना डेवलपमेंट, अच्छा सा अपने ही पुत्र को, अपने बेटे को सब चीज प्रोवाइड करा। लेकिन एक दिन मेले में गया, बेटा एंड पिता, फाइनली बेटा उसके हाथ से छूट गया। यस, अब वो बेटा यस आपके हाथ में आया। ये प्रभु जी कहाँ गए, विनोद कुमार प्रभु जी, अब बेटा आपके हाथ में आया, अब बेटा को वो बेटे को आप खुश रख पाएंगे क्या, कैसा खुश रख पाएंगे? हरे कृष्णा। क्या हुआ हरे प्रभु, कृष्णा। नहीं अनम्यूट नहीं कर पा रहे? इतना सिंपल सा तो आंसर है। विनोद कुमार प्रभु, अनम्यूट योरसेल्फ प्रभु। यस, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम प्रभु। अब जो मेले में छूट गया बच्चा आपके हाथ में आया हुआ है प्रभु, उसको कैसा खामोश बिठाएंगे आप? चॉकलेट देंगे, क्या करेंगे बोलो जल्दी, छोटा सा सवाल है। हाँ, उसको मतलब अच्छा समझ के मतलब उसको मनाएंगे, मतलब चुप कराएंगे अगर वो रोए तो। चलो ठीक है, लेकिन आप जो भी देंगे, अगर ठीक है, ये आप देंगे। ओके ओके प्रभु, एक मिनट। माता जी हिमाद्री तान्या दासी, हरि बोल, आपके नाम में ही दासी है माता जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम माता जी। यस माता जी, अनम्यूट योरसेल्फ माता जी। तो एक लड़के को कैसा खामोश बिठाएंगे माता जी, जल्दी बोलिए। क्या आप क्या देंगे आप जिससे वो बच्चा खुश हो जाए? अगर वो बच्चा रो रहे है तो उस बच्चा को उसका पिता माता को देना चाहिए कि जो पिता माता से वो खो गए हैं, उसका पिता माता के पहुंचने के लिए उस पिता माता को हमको, जैसे कि उस पिता माता ही उससे खो गए ना, तो उसका पिता माता के साथ ही हमको मिलना चाहिए। ठीक है माता जी, ये आपका टेक अवे, वेरी एक्सीलेंट टेक अवे। तनिषा माता जी आप अनम्यूट कीजिए माता जी, जल्दी से। आप बच्चे को कैसा आप खामोश बिठाएंगे? यस। हाँ, उसको कुछ उसकी मनपसंद चीज ले देंगे या फिर अनाउंसमेंट करवाएंगे। क्या बात है, ठीक है, मनपसंद उसको चॉकलेट दे दिए, थोड़ी देर तक खुश रहता, लेकिन फिर से रोना स्टार्ट करता ना माता जी, बोलिए। अरे आप अनम्यूट कर लिए, म्यूट कर लिए क्या? कोई बात नहीं, अनम्यूट करके हाँ। आप जो भी देंगे थोड़ी देर के लिए वो खा लेगा, फिर से रो पड़ेगा, मेरे को मेरा पापा होना, मेरे पिताजी होना, वो है कि नहीं? हाँ, वो तो होएगा, पर मैं उसको समझाऊंगी कि क्या बात है, आप चिंता मत करो, ये चिंता मत करो, एक न एक दिन आपके पापा आएंगे, पापा लेके जाएंगे। नहीं, अनाउंसमेंट करवाएंगे। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, ये आप लोगों का टेक अवे है। लास्ट ऋतुपर्णा साहू माता जी या प्रभु जी, आई डोंट नो व्हाट इज योर नेम। माता जी धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। वो लड़के को कैसा कोरिलेट करता भगवत गीता को अभी बता देता हूँ। यस माता जी, आपका टेक अवे क्या है माता जी? जी पहले वो लड़कों को आप सांत्वना देंगे कि वो आपके ऊपर ट्रस्ट कर सके, वो प्यार दे सके, पिता के जैसे नहीं पर थोड़ा सा विश्वास दिला सके कि वो आप फिर उसको खुशी दे सकते क्या? उसके पिता के वैसा खुशी दे सकते क्या? ये
ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना सीरियस है वो लड़के को लेकर, कि आप मतलब वो फीलिंग्स भी होना चाहिए कि नहीं मैं इसको पिता के मिलवाऊंगी। क्या बात है, क्या बात है, अपने फीलिंग्स भी रहना चाहिए, ये आप लोगों का टेक हाँ अवे। हाँ यस माता जी, थोड़ी जी देर के लिए मैं सबको फिर से अनम्यूट करता हूँ। अब ये स्टोरी में क्या है, जैसे ही पिता बच्चा को मेले में पिता व्हाट घूम गए, लेकिन बच्चे को चॉकलेट दो, बच्चे को व्हाट बढ़िया सा गाड़ी दे दो, बढ़िया सा घूमने लेके जाओ, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए ही खुश रहेगा, फिर वो याद करेगा, क्या याद करेगा, अरे मेरे वो पिता अच्छे थे, कहाँ गए कहाँ गए। दिस इज व्हाट हम लोग भी, हमारे जो पिता है, हमारे जो पिता कौन है, कृष्ण भगवान स्वयं। कहाँ पे बताया गया, भगवत गीता में वे स्वयं बता रहे, हम बीज पदा पिता, मैं सभी जीवों का पिता हूँ। तो जैसे ही हम हमारे भगवान को छोड़ के यहाँ पे आए, हाँ, हम लोग जैसे ही यहाँ पे आ गए, कितना भी रहने दो, कभी बिरयानी खा रहे, कभी पिज्जा खा रहे, कभी आइसक्रीम खा रहे, कभी कैडबरी खा रहे, कभी कार चला रहे, लेकिन वो खुशी नहीं मिल रही, वो आनंद नहीं मिल रहा। सोचो, डेफिनेटली सोचो, अगर आप कोई प्रभु जी एक घर रहे तो बस है, प्रभु जी मेरा झोपड़ी का घर है, मैं आरसीसी का घर बना ली ना, मैं खुश रहती, लेकिन आरसीसी घर वाला भी खुश न रहता, वो बोलेगा मेरे को 10 मंजिला बिल्डिंग, 10 मंजिला बिल्डिंग वाला भी खुश न रहता, वो बोलेगा मेरे को बढ़िया सा कार होना। नहीं, कार में उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, क्यों, अरे ये तो स्विफ्ट है, अब मैं इनोवा खरीदूंगा, इनोवा नहीं मर्सिडीज बेंज खरीदूंगा, इतने सारे कार खरीदेंगा, लेकिन उसको आनंद नहीं मिल रहा, क्यों, वो आनंद वहां छोड़ के आया, कहां पे छोड़ के आया, भगवान के घर में। वैकुंठ हम सब कौन है, हम सब वैकुंठ वासी है, लेकिन भगवान से हम किसी हमारी एक, वो भी मैं आगे बताऊंगा क्यों आना पड़ा हमको ये भौतिक दुनिया में, हमारा संबंध टूट गया, हम लोग यहाँ पे आ गए और भगवान के बारे में, भगवान को फिर जाने के बारे में विचार कर रहे ही नहीं, बस एंजॉय में लगे हुए, कभी आइसक्रीम खा रहे, कभी ये खा रहे, कभी ये खा रहे। दिस इज व्हाट द प्रॉब्लम, लेकिन हमको खुशी नहीं मिल रही, कभी किसी को आई लव यू बोल रहे, क्यों, वो आनंद प्राप्त होना है, किसी को देख रहे लव एट फर्स्ट साइट, बट वो खुशी नहीं मिल रही, शादी कर ले रहे खुशी नहीं मिल रही, बच्चे हो रहे खुशी नहीं मिल रही, बूढ़े हो जा रहे खुशी नहीं मिल रही, क्यों, वो जो खुशी हम छोड़ के आए। ठीक है ना, हरी बोल, वेरी एक्सलेंट, आप लोगों का टेक अवे है। लेकिन जब तक एक बच्चे को वो बच्चे को वो बाप जब तक उसके सामने हम लेके आके देखो पापा बेटा ये तुम्हारे पिता है, जब तक उन दोनों को जुड़ा नहीं दिए, तब तक वो बच्चे में वो खुशी नहीं रहती। हरी बोल। अब आगे बढ़ेंगे 23वें क्रमांक के श्लोका में, नैनम चिंदान्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। अब आत्मा के बारे में बता रहे भगवान, हे अर्जुन क्या बता रहे, ये आत्मा ना तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, ना अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, ना जल द्वारा भिगाया जा सकता है, ना वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। अब बोल दिए, हाँ अर्जुन तो समझ रहे मैं मार रहा हूँ, मेरे अस्त्रों से ये मर जाएंगे, मेरे को बहुत दुख लग रहा, मेरे अपने भाइयों को, मेरे पितामह को, गुरु को कैसा मारूं। अब भगवान बोल दिए भैया तू तो आत्मा को मार ही नहीं सकता, ये कई बार मर गए। हाँ हाँ, दिस इज व्हाट योर कंक्लूजन, आप जो विचार कर रहे थे गलत है, ये बता दिए। अब आगे बढ़ेंगे। इसीलिए अगर हम लोग बॉडी के लेवल में हम लोग विचार कर रहे हैं, बॉडी को बढ़िया सा पॉन्ड्स लगा लो, फेयर एवर लगा लो, फेयर एंड लवली लगा लो, बड़े बड़े सलून में जाओ, लेकिन ये शरीर कितना भी मत बोलो, आप तो बूढ़े होने वाले हैं, बाल सफेद होने वाले हैं, आपको व्रिंकल्स आने वाले हैं, कितना भी छुपा लो ब्यूटी पार्लर जाके, लेकिन बुढ़ापा तो आएगा, कितना करोड़ों का पैसा भी दे दो, लेकिन आपका शरीर धीरे धीरे से जैसा बताए भगवान के बाल्यकाल से युवा, युवा से बुढ़ापा, बुढ़ापे के बाद में टाटा होने वाले हैं, लेकिन क्या ऐसे ही जाएंगे क्या? ये जीवन इसलिए मिला, बढ़िया सा खा लिए, बढ़िया सा सो गए, बढ़िया सा बच्चों को जन्म दे दिए एंड बढ़िया सा मर गए, इसलिए मिला? नहीं, भगवान ये भगवत गीता के माध्यम से हमको नींद में से जगा रहे कि भैया आपका कर्तव्य क्या है, क्या करना है, आप क्या कर रहे। ठीक है ना, हरि बोल। तो हमारा शरीर रिलेटेड कैसा रहता, हमेशा तनाव, स्ट्रेस,
निराशा एंड डिप्रेशन में रहते हमेशा। क्यों? हम कुछ चीज, कोई चीज सक्सेस के पीछे हम भाग रहे, सक्सेस सामने सामने, हम पीछे पीछे, सक्सेस नहीं मिल रहा, हम डिप्रेशन में, हम रोना स्टार्ट। कोई लोग एग्जाम में फेल हो गए, देखना पेपर में सुसाइड हो गया, किसी को मार्क्स कम में आ गए, बस रूम में गए, बंद कर लिए, बस नहीं मेरे से फेस नहीं हो रहा, क्यों? मैं फेल हो गई, या जो भी है। बट दिस इज नॉट लाइफ। भगवान, हम जब तक हमारे पिता कौन है, पिता के पास में जब तक नहीं गए, तब तक ये मानव जीवन इसीलिए मिल रहा कि हम वहां जहां से आए उनके बारे में विचार करना, उनके भगवत धाम को फिर से हम जब तक नहीं जाएंगे ना, तब तक ये डिप्रेशन, चिंता एंड तनाव रहता। तो अब हमको करना क्या है प्रभु जी? जैसा एक प्रभु जी पूछे, लास्ट में एक प्रश्न पूछे, प्रभु जी फिर करना क्या है? हम तो बढ़िया सा, हमारा ये क्या है, ये शरीर पिंजरा है, शरीर एक पिंजरा है, उसको आप बढ़िया सा कोटिंग कर रहे हैं एशियन पेंट के वैसा, अपने बढ़िया से साबुन, एडवर्टाइजमेंट में बता दिए थे हीरोइन, अरे वो हीरोइन बताई, मैं तो वही मैसूर, सॉरी कोई भी नाम एडवर्टाइजमेंट का नहीं लेंगे, बट वट एवर में भी साबुन हम इस्तेमाल करेंगे, गोरे होंगे, लेकिन अल्टीमेटली गोरे भी हो या काले भी हो, मृत्यु तो आपको आएंगी। तो करना क्या है? आप जब तक शरीर को आनंद देंगे, वो सब शरीर का आनंद टेम्पररी है, यस टेम्पररी है। देख के देखो, आप बढ़िया सा मूवी गए, 3 घंटे का मूवी, खुश हो गए, लेकिन फिर आ गए, फिर टेंशन भरी लाइफ। रेस्टोरेंट में गए, फिर बढ़िया सा खाना खा लिए, लेकिन फिर आ गए, टेंशन भरी लाइफ। क्यों? आप सब टेम्पररी खुशियों के पीछे भाग रहे, लेकिन हमको भागना किसके पीछे चाहिए था? हमारी परमानेंट हैप्पीनेस। परमानेंट हैप्पीनेस कैसा मिलता प्रभु? परमानेंट हैप्पीनेस सिर्फ और सिर्फ भगवान हरि का नाम, हरि के बारे में चिंतन जब तक नहीं करेंगे, इसलिए क्या बोला गया? चिंता छोड़ो, चिंतन जोड़ो। जब तक आप चिंता करते जाएंगे, जब तक आपको परेशानियों में ही उलझते जाएंगे। जब तक आप कृष्ण भगवान क्या है, कृष्ण भगवान मेरे परम पिता है, ओके, आपके दादा है, आपके पिता है, पिता के भी पिता, अरे भैया कोई तो उनको बनाए, किनको? ब्रह्मा जी। हम सब मनु के संतान है, हमको मानव इसलिए कि दिया गया नाम, हम लोग सब मनु के, लेकिन मनु को भी बनाए कौन? ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी को बनाए कौन? वो स्वयं कृष्ण भगवान के एक अवतार विष्णु भगवान, ठीक है ना? इतना सा तो डिफरेंस है। फिर भी हम लोग हमारी आत्मा को बारे में कभी विचार नहीं करते, सिर्फ बॉडी, मेरी बॉडी कितनी हम जिम भी जा रहे, कहाँ जा रहे, सिर्फ बॉडी लेवल, लेकिन एक 10 मिनट आत्मा को दे दो, 24 आवर्स आप खुश रहते। कैसा प्रभु? 10 मिनट क्या करना? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस हरि का नाम और हरि में अभिन्न, यानी देयर इज नो डिफरेंस ना। तो नाम और कृष्ण भगवान का नाम, हरि का नाम और हरि में कुछ डिफरेंस नहीं है। हरि का धाम वृंदावन और हरि में डिफरेंस नहीं है। हरि की जो भगवत गीता है जो आप श्रवण कर रहे, और हरि में डिफरेंस ही नहीं है, ठीक है ना? इसलिए क्या करना है? हमारी आत्मा को क्या करे तो खुशी मिलती प्रभु? तो भजन करना, कीर्तन करना और हरि का नाम लेना, देन ओनली 10 मिनट लियो, 24 आवर्स ऑफर है ये अपने लिए। फिर भी हम लोग नहीं करते। आगे बढ़ेंगे। अब तुम्हारा शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्द से तुम्हारा, पता नहीं टाइम कितना हो रहा, आज मैं लेट स्टार्ट हुआ, ऑलमोस्ट 10 ही मिनट है मेरे पास में, आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता अर्जुन? तुम अपने आप को धनुर्धारी हो, मेरे पास में दिव्य रथ है, मेरे पास में गांडीव है, मैं अग्निदेव को एक बार बचाया था। अग्निदेव को भूख लगी थी। यस, कल नहीं बताया थोड़ा सा स्टोरी, आज थोड़ा सा बता देता हूँ। एक माताजी, कृष्णा माताजी या कोई पूछ रहे थे कल, तो स्टोरी क्या है, छोटा सा स्टोरी है। तो अग्नि भगवान को तो भूख लग रही थी, उनको तो उनकी भूख मिटाने के लिए खांड वन एक है, वन, वो वन में एक सरपेंट, एक इंद्रदेव के एक नाग जो भी है, एक राजा थे,
उनके फ्रेंड थे, तो हमेशा जैसे ही अग्नि वहां पे जाके अग्नि से भस्म करना चाह रहे तो वो क्या करते थे, इंद्रदेव वहां से बट वर्षा, जैसे ही वर्षा करे तो वो कर नहीं सक रहे थे। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, अर्जुन को जब वो रिक्वेस्ट करे तो अर्जुन और कृष्ण भगवान स्वयं मिलके उनसे युद्ध करे। इंद्र भगवान एंड उनका टीम जो भी है युद्ध करके उनको हरा दिए। एंड अग्नि देव क्या करे, पूरा सा वने पूरा अग्नि से जला दिए। जैसे ही खांडव वन जल गया एंड अग्नि देव खुश हो गए और बोले कि भैया आप क्या करो, मेरे तरफ से व्हाट यू टेक दिस गिफ्ट है, एक व्हाट गिफ्ट में ले लो, क्या, अपना गांडीव और अपना रथ, दो भी क्या मिला उनको, दिव्य है। कौन से भी डायरेक्शन बोले तो वो डायरेक्शन में जाने वाला बढ़िया सा दिव्य रथ है। एंड विजय तो होनी वाली है। एंड फाइनली इतना अच्छा अर्जुन है तुम, लेकिन तुम्हारे पे हंसेंगे अगर तुम ये युद्ध छोड़ के चले गए ना, हे अर्जुन सब हंसेंगे। ऐसा बोल रहे कृष्ण भगवान, तुम्हारा काम क्या है, युद्ध करना। और हमको क्या सिखाया, गांधी जी ने क्या सिखाया कि एक गाल पे मारे तो और एक गाल दे दो। दिस इज नॉट भगवत गीता का कॉन्सेप्ट। भगवत गीता में भगवान स्वयं बता रहे युद्ध करो, हे अर्जुन तुम्हारा काम युद्ध करो। डजन है कई 15 20 मोर देन कितने की बार भगवान बोलते गए कि भैया युद्धस्या युद्ध है, बार बार युद्ध करो। ये नहीं बोले कि भाई छोड़ दे के चले जाओ जंगल में। अर्जुन जब भगवत गीता सीख लिए युद्ध करे, लेकिन जंगल में जाके नहीं बैठे। दैट इज व्हाट डिफरेंस। लेकिन हमको क्या बताया जा रहा, गलत रास्ता बताया जा रहा कि भैया हम लोग एक गाल दे दो और एक गाल भी मारे तो मारने दो, हम सनातन हैं। नहीं, दिस इज व्हाट गलत है। क्या कर सकते। हरे कृष्णा। अब थोड़ा मैं जल्दी कर रहा हूँ, श्लोका नहीं पढ़ रहा हूँ प्लीज। हे कुंती पुत्र, यहाँ पे क्या बताया गया, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, और यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। हरि बोल। अरे भैया तुम्हारा कर्म जो है वो करो, भले ही आपको निराशा आया आने दो, आप हार गए तो भी आप लड़ो, सुसाइड मत करो, पीठ मत, अपने परेशानियों को पीठ मत दिखाओ, हिम्मत से फेस करो, लड़ो, तुम्हारा काम लड़ना है। भगवान हमको बोल रहे, उधर अर्जुन को भी बोले, हमको भी बोल रहे। तो अल्टीमेटली क्या होने वाला है, अगर मृत्यु को प्राप्त हो गए तो फाइनली यू विल गेट स्वर्ग, स्वर्ग मिलेगा। नहीं तो अगर जीत गए तो ये पूरा राज्य लक्ष्मी के रूप में तुम ही भोगेंगे। फिर युद्ध से क्यों डर रहे भैया, युद्ध करो। अब आगे बढ़ेंगे। सुख दुख हानि लाभ विजय पराजय का विचार किए बिना, भगवान बोल रहे, हमको भी बोल रहे कि प्रभु मैं ये करे तो मेरे को बेनिफिट मिलता क्या, मेरे को सुख मिलता या दुख मिलता। इनडायरेक्टली भगवान क्या बोल रहे, नहीं, ना तो सुख के बारे में विचार करो, ना तो दुख के बारे में, ना प्रॉफिट ना लॉस, विजय पराजय, बस आपका काम करना है, कर्म आपका काम करना है, एग्जाम पढ़ना है, एग्जाम लिखना आपका काम है। मैं एग्जाम में ही डेफिनेटली मेरे को पास होना ही है, नहीं भगवान की मर्जी, रिजल्ट उन पे छोड़ो, ठीक है ना। तो अब क्या बोल रहे भगवान, विजय पराजय का विचार किए बिना आप युद्ध के लिए लड़ते हो। और ऐसा करने से भगवान बोल दिए कि भैया तुम्हारे को पाप नहीं लगेगा। क्यों, कृष्ण भगवान बोल दिए, कृष्ण भगवान का आदेश पालन करना है, तो हमको पाप लगेगा क्या, नहीं लगेगा। क्यों, कृष्ण भगवान का आदेश पालन कर रहे थे, इसलिए उनको पाप नहीं लगेगा। फिर भी श्लोका आपके लिए, सुख दुख का समय कृत्वा लाभा लाभ हो जया जय हो, वेरी एक्सलेंट श्लोका है। अब आगे बढ़ेंगे। This yes, 40th श्लोका is also very excellent. नेहा विकर्म नाशोस्ति प्रत्यवाया न विद्यते स्वल्पम अप अस्य धर्मस्य तयते महतो भयात्। हरे कृष्णा। इस प्रकार भगवान बोल दिए, इस प्रकार में ना तो हानि होती है ना लॉस, और इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय की से रक्षा करती है। यानी भगवान क्या बोल रहे कि भैया आपका कर्म न तो दुख सुख लाभ हानि
फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग, व्हाट इज डू योर जॉब, आपका जॉब क्या है, निर्धारित कर्म, जो भी आपका जॉब है, युद्ध में आए, क्षत्रिय है, अपने आप को बचपन से क्या करे, मैं क्षत्रिय हूँ, वट मैं देश की सेवा करता हूँ, मैं अपने आप को सबकी रक्षा करता हूँ, दिस इज व्हाट यूर व्हाट फ्यूचर प्लान। अभी आपको मौका मिल रहा, लड़ो, युद्ध युद्ध लड़ो, युद्ध लड़ो, बार बार यही बोल रहे, ठीक है ना। तो ऐसा करने से आपको प्रगति ही होगी, लेकिन आपको हानि, ये भय, ये डरना, ये सब छोड़ दो, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे थोड़ा। व्यवसायत्मिका बुद्धि एका कुरु नंदना, बहुशाखा है नंतश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम। यानी इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञा नहीं है, उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। अरे बोल। तो यहाँ पे अर्जुन वो है, हम तो समझ रहे अर्जुन डर गए, अर्जुन तो वेस्ट है, ये तो क्या है, जैसे ही पूरी युद्ध भूमि में पूरे लोगों को देखे और डर गए, लेकिन वैसा नहीं। अर्जुन बाल्यकाल में, ये अर्जुन वो है जब उनके गुरु पूछे, भीम को बुलाए, हे भीम वहां झाड़ पे देखो क्या दिख रहा। भीम बोले मेरे को तो आम दिख रहे प्रभु, ये पूरे झाड़ में कुछ भी नहीं दिख रहे, सिर्फ आम दिख रहे। तो फिर दुर्योधन को बुलाए, अब देखो आपको क्या दिख रहा, मेरे को तो कुछ भी नहीं दिख रहा, आसमान दिख रहा और कुछ भी नहीं दिख रहा वहां पे। वैसा सबको बुलाए, लेकिन जब अर्जुन की बारी आई तो अर्जुन क्या बोले कि मेरे को सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही। दिस इज व्हाट अर्जुन, अर्जुन कितना बचपन से ही मेरे को तो व्हाट मैं श्रेष्ठ धनुर्धारी, मैं श्रेष्ठ व्हाट यही मेरा व्हाट लाइफ है कि मैं यही करूंगा। कैसा उनका संकल्प, दृढ़ विश्वास कैसा है। लेकिन हम लोग डायलेमा में रहते, ये करूं वो करूं। अरे भैया, जो डिसाइड कर लिए उसको दिल से व्हाट प्रयास करे तो डेफिनेटली वी विल रीच इट। ओके, अगर नहीं भी रीच हुए, ठीक है, कृष्ण भगवान बोल रहे, उसमें हमारी इच्छा नहीं है, कृष्ण भगवान की मर्जी। ओके, कृष्णा का प्लान कुछ और है। अगर हमको हमारे माँ बाप जनरली क्या करते हैं, हम सुधरना बोल के क्या करते, कभी कभी मारते, कभी कभी इंटेंशनली वो लोग हमको ट्यूशन भिजाते, कभी कभी यहाँ भिजाते। क्यों भैया, मेरा बच्चा आगे जाके प्रगति करेगा। तो वैसा भगवान भी हमको परेशानी दे रही, इसका मतलब ये नहीं है कि भैया मेरी लाइफ खत्म हो गई, मेरे को तो परेशानी आए प्रभु बचपन से, नहीं, ठीक है ना। तो हमारा टारगेट कैसा रहना, वो भी भगवान बता दिए, क्लियर रहना, हमारा विजन क्लियर रहना, दृढ़ दृढ़ प्रतिज्ञा नहीं रहते, उनके बारे में भगवान बता दिए, ठीक है ना। तो वेदों में क्या बताया प्रभु जी, तो वेदों का सार क्या है, कृष्ण की सेवा करना। जैसे कि प्रभु जी कल मेरा टेस्ट ले रहे थे, प्रभु जी ये बोलो भक्त क्या है, भक्ति क्या है, प्रभु जी ये बोलो शुद्ध वट वैकुंठ कुछ बोल रहे थे वो, तो मैंने बार ऐसा दिख रहा था प्रभु जी वट प्रश्न मेरे को पूछ रहे, आंसर ऑलरेडी उनको मालूम था। तो वेदों में भी क्या बताया गया कि हम लोग भक्ति करना हमारे हाथ में है, सिर्फ हम लोग सेवा, हम लोग दास है, हम लोग बॉस नहीं है। यहाँ पे आ गए बॉस के वैसा भोगना नहीं है, बार बार याद रख लो, हम सिर्फ आए सिर्फ सेवा करने के लिए। भगवान को हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करें हम, भगवान थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ पे जाता हूँ, फिर डेफिनेटली मैं आपकी सेवा करके मैं यहाँ आता हूँ, बट हम लोग वो भूल गए। तो वेदों का पूरों का सार क्या है, कृष्ण भगवान की सेवा करना, ठीक है। वी आर ऑल सर्वेंट, इसलिए दीक्षा दिए बाद में नाम को क्या दिया जाता, दास, और माताजियों को क्या दिया जाता, दासी। हरि बोल, ठीक है ना। वो एक दूसरा जन्म है हम सब का, एक तो माँ बाप नाम देते, एक गुरु नाम देते। हरि बोल। आगे बढ़ेंगे। वेरी एक्सलेंट श्लोका। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तयापहर्त चेतसम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। यानी जो लोग, अब भगवान बता रहे, और नॉलेज कितना अच्छा नॉलेज दे रहे, देखो, जो लोग सिर्फ इंद्रिय भोग में भोग और भौतिक ऐश्वर्यों से बहुत अधिक आसक्त है, प्रभु जी मेरी गाड़ी,
प्रभु जी मेरा वट मेरे को गुलाब जामुन अच्छा है प्रभु जी मेरे को वट अश्लील वीडियो देखना मेरे को बहुत अच्छा है प्रभु जी पैसे कमाना बहुत अच्छा है, बट मेरा लाइफ है भोग इंद्रिय भोग में हम लोग जैसे ही लग गए। जो लोग इंद्रिय भोग और भौतिक ऐश्वर्यों से बहुत अधिक आसक्त है और जो इस तरह की बातों में मोहित है, उनके मन में परमेश्वर की भक्ति सेवा का दृढ़ निश्चय नहीं होता। भगवान बता दे रहे भैया, ऐसे लोग जो हमेशा बॉडी लेवल पे हम तो आए एंजॉय करने को आए, हम सिर्फ भक्ति थोड़ी करना है, देखेंगे बुढ़ापा। भैया कोरोना आ गया, कौन कब मर रहे किसी को भी नहीं मालूम, यंग भी रहे तो मर गए, आपको सबको भी मालूम। हमारे वट 30-40 यानी एक एज डिसाइड नहीं हुआ कब हमारी मृत्यु होती, कभी एक्सीडेंट से कभी कैसा। फिर इसलिए जो भी हमारा लाइफ मिल रहा, भगवान आज सुबह हम आपके लिए आप है बोल के हम ये सुबह देख सके, इसलिए थोड़ी सी भक्ति अभी से स्टार्ट कर लेना है। तो करना क्या है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। अब आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा आज 5 मिनट 8 हो रहा मेरे को भी मालूम, लेकिन कंप्लीट करता हूँ। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुना, निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योगाक्षेम आत्मवान। यानी भगवान क्या बता रहे, वेदों में मुख्य रूप से भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के विषय से संबंधित है। ये 3 गुण क्या है हम आगे जाके देखेंगे, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, इन डिटेल में बताए 13वें अध्याय से लेकर 18वें अध्याय में। अब हे अर्जुन, इन 3 गुणों को पारलौकिक बनो, यानी ये 3 गुणों से उठो, लाभ और सुरक्षा के लिए सभी द्वंद्वों और सभी चिंताओं से मुक्त हो और स्वयं में स्थापित हो। स्वयं भगवान क्या बोल रहे, ये गुणों में मत बन जाओ भैया, ये गुणों से ऊपर उठो, then only आप what you can think about yourself। जब तक आप ये गुणों में बंधे हुए रहेंगे, जैसा मकड़ी के जाले में बंध जाती है सब शिकारी, वैसा हम सब गुणों में बंधे हुए हैं। तो बंधो, ये गुणों से अगर उठना है तो क्या करना है, हरि के बारे में हमको आत्मा के स्तर पे विचार करना है कि हम भगवान के अंश है। अब आगे बढ़ेंगे, तुम अपने कर्म करने का अधिकार है। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, हम सबको कर्म करने का हमको अधिकार है, किंतु कर्म के फलों का तुम्हें अधिकार नहीं है। जस्ट तुम्हारा काम कर्म करना है भैया, लेकिन मैं ये करे तो ये मिलता, वो करे तो वो मिलता नहीं। एवरीथिंग यू जस्ट डोंट थिंक, सब बाजू रख दो। क्या करना है, सिर्फ कर्म करो, जॉब करो, वर्क करो। बार बार भगवान बोल रहे, तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्म के फलों का कारण मानो। मैं करता हम इति मन्यते, आगे जाके वो भी आता श्लोका, मैं ये कर रहा हूँ, मैं करे सो, मैं ये करा इसलिए ये प्रॉपर्टी बनी, मैं ये करा, मैं ये आज ये सब चीज मिल रहा। नहीं, आप कुछ भी नहीं है। भगवान बोल रहे ऐसा मत मानो। ये मैं का छोड़ दो। अब आपका काम सिर्फ कर्म करना है एंड उसके फलों को अपेक्षा करना नहीं है, और कर्म ना करके कभी आसक्त हो। और भगवान क्या बोल रहे, ठीक है प्रभु जी कर्म करो बोल रहे ना, मैं कर्म सब छोड़ देता हूँ, भगवान की भक्ति में लग जाता हूँ, क्या वैकुंठ जा सकता हूँ क्या? तो भगवान फिर बता रहे, ये पहले अध्याय से लेके 6वें अध्याय क्या है, कर्मयोग। कर्मयोग में सिर्फ भगवान बोल रहे कर्म करो और अपेक्षा, फलों की अपेक्षा मत करो। डेफिनेटली यू विल गो टू वैकुंठा, भगवान के द्वार में आप आएंगे। किस माध्यम से? कर्म करना है, कर्म छोड़ेंगे तो नहीं हो सकता। भगवान इतना, ठाकुर जी इतना अच्छा डिटेल में नॉलेज दे रहे हमको, तो कर्म ही करना है। व्हाट, तो हमारे 2 ड्यूटीज क्या है आज के अध्याय की से? 2 ड्यूटीज क्या है, एक शरीर के प्रति, एक क्या है, एक आत्मा के प्रति। तो शरीर के प्रति क्या है, ठीक है, परिवार का देखभाल। अब मेरे बच्चे हैं,
मेरी वाइफ है, मेरे माँ बाप है, तो मैं क्या करूं भगवान प्रभु? क्या मैं आत्मा को खुश रखने के लिए हमेशा हरि का नाम ले लूं, ये सबको छोड़ दूं? नहीं, वी हैव टू ड्यूटीज। एक ड्यूटी क्या है? व्हाट? मेरे परिवार के बारे में सोचना है, मेरे को जॉब जाना है, मेरे को पढ़ना है, एग्जाम्स लिखना है। मैं पास होना नहीं होना अलग बात है, लेट इट बी, लेकिन मेरे को जॉब जॉब इसलिए कि मेरे परिवार, एक वन ऑफ द ड्यूटी, प्राइमरी ड्यूटी वो है। एंड साइमल्टेनियसली और एक ड्यूटी है, क्या है? आत्मा के प्रति। तो आत्मा का प्रति क्या है? एक तो शरीर को देखभाल करे। क्यों? शरीर को अगर हम नहीं देखेंगे, खाना नहीं खाएंगे, तो भक्ति कैसा करेंगे? भक्ति नहीं करेंगे तो वैकुंठ नहीं जाएंगे। तो शरीर को भी देखभाल करना है। एंड ऐसा इतना भी ज्यादा नहीं खाना कि बस ठूसते जा रहे, इतने मोटे हो गए, इतने वाट कि हम भक्ति नहीं, हमेशा सोते जा रहे, ऐसा भी नहीं। लेकिन एवरीथिंग यू हैव टू लिमिट योरसेल्फ। एंड फाइनली इन ऑर्डर टू डू भक्ति करने के लिए क्या करे तो अच्छा रहता, वो करना है आपको। तो यही हमारा भगवान का नाम जप और भगवत गीता पढ़ना ही हमारा सनातन धर्म है। ठीक है ना? अब और क्या बताया गया यहाँ पे, थोड़ा सा हम देखेंगे। जो भगवान ने कहा ना, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतुष्ट प्राप्त करता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त कहा जाता है। स्थित प्रज्ञ, वो बहुत डेप्थ में है वो वर्ड है, लेकिन थोड़ा सा मैं नॉलेज दे सकता हूँ अभी लेवल 1 में। तो ये क्या है? जैसे ही हम लोग इंद्रिय भोग करना, तो बस है प्रभु, अब बस है, कितना इतना प्रॉपर्टी कमा लिया, यस, फुल स्टॉप। भगवान के बारे में भी सोचेंगे, कितने बार ये खाए वो खाए, खाते जा रहे। डिजायर तो, इच्छाएं तो, आसक्तियां तो इतने बढ़ गए कि हम बूढ़े हो गए, फिर भी मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरे बेटे का बेटा, वो प्रॉपर्टी किसके लिए? मेरे बेटे के बेटे के बेटे के लिए। अरे भैया, कब तक? देयर मस्ट बी एन एंड। तो जैसे ही आपके भोग करने की इच्छा, आसक्तियों को थोड़ा सा हम लोग कंट्रोल करेंगे, देन हमें दिव्य चेतना डेफिनेटली भगवान के बारे में चिंतन स्टार्ट कर सकते हैं, देन ओनली। एंड फाइनली वहां कहाँ पे बताया गया कि जब तक आप इंद्रिय तृप्ति के बारे में, कामनाओं के बारे में हम नहीं छोड़ पाएंगे, तब तक भगवान का ज्ञान नहीं प्राप्त होता हमको। ठीक है ना? अब वेरी एक्सलेंट श्लोका, लास्ट का श्लोका क्या है? क्रोधात् भवति। ये 2 श्लोका इतना अच्छे श्लोक है कि हमारे पतन का कारण क्या है भगवान बता दिए। तो पतन का कारण क्या है? क्रोधात् भवति सम्मोहा स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ये भगवान क्या बोल रहे? जैसे ही क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम होता है। थोड़ा सा हम किसी को देख लिए, एंड फाइनली जैसे ही हम उसको देख लिए, अब हमारे इंद्रियों को तृप्त करना, किसी अच्छी सी लड़की को देख लिए, आई लव यू, अब उसके मैं लव एट फर्स्ट साइट पीछे चले गए, एंड मैं तुमको देखे बिना नहीं रह सकता हूँ, शुरू हो गई लाइफ। वहां से पतन स्टार्ट हो रहा। कैसा? हम इंद्रियों को भोग करने की इच्छा जाग गई, एंड फाइनली व्हाट, हम लोग वो इच्छा हमारी जैसे ही पूर्ति नहीं हुई, तो क्या हो गया? क्रोध आ गया। तो क्या होगा? स्मरण शक्ति विभ्रमण, स्मरण शक्ति चले जाता। एंड फाइनली स्मरण शक्ति जब हमारा चले गया, देन हम लोग कहाँ पे आएंगे? पतन के रास्ते पे आएंगे। इतना सा तो है, ठीक है ना? तो इसलिए हमारी वस्तुओं के प्रति, हमारे इंद्रियों से आसक्ति थोड़ा कम करना चाहिए। अगर बढ़ गई है आसक्ति, जैसे एक छोटे बच्चे को सेल दे दिए, पहले माँ बाप क्या करते? चुप रह जाओ, लो सेल लो, वीडियो गेम खेलो, ये करो वो करो। चलो, बच्चा जैसे ही सेल पकड़ा, जब सेल खींच लिए बच्चा रोता। क्यों? उसकी आसक्ति बढ़ गई है कि नहीं? तो वैसा हम भी आसक्ति किसी के प्रति बढ़ा लेना नहीं, और जितना हो सके उतना हम अटैचमेंट नहीं रहना। या आसक्ति तो आ तो सकती इजीली, बट जा सकती नहीं। इसलिए कोशिश ये करना किसी से भी अटैचमेंट नहीं रखना। ठीक है ना? अब ऐसा करने से क्या हो रहा? लस्ट, एंड फाइनली काम बढ़ रहा, देना
काम की पूर्ति नहीं हुई तो गुस्सा, देन अगेन सम्मोह, देन अगेन स्मरण शक्ति, फाइनली हम लोग पतन। ठीक है ना, हरि बोल। तो हमको ये भी सेम चार्ट वही एक्सप्लेनेशन है, एंड हमको ये नहीं करना चाहिए। तो भगवान इसका भी आंसर दे दिए। अब इंद्रियों को कंट्रोल कैसा करना, वो भी भगवान बोल रहे। अच्छा, इंद्रियों को कंट्रोल करना वो भी भगवान बोले क्या? यस बोले। कहाँ पे बोले? ये श्लोका में, 58 श्लोका में। हाँ, जिस प्रकार कछुआ फिर देख लो, अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपने इंद्रिय विषयों से खींच लेता है, वह पूर्ण चेतना में दृढ़ पूर्वक स्थिर। यानी फाइनली हम लोग कंट्रोल कैसा करना प्रभु? हाँ यस प्रभु, हम तो ये व्हाट आप बोल दिए, व्हाट ये वो व्हाट यूट्यूब नहीं देखना, किसी और का टाइम वेस्ट मत कर लो, भक्ति करो। लेकिन हम गुलाब जामुन नहीं खाना, आप बोले ठीक है, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू, आगे जाके शुगर आएगा। व्हाट इंद्रिया भी है, हमारी जीभ हमेशा रेडी थी गुलाब जामुन खाने को, लेकिन इंद्रियों व्हाट, एक तो गुलाब जामुन छोड़ना भी इम्पोर्टेंट है, एंड गुलाब जामुन के बारे में विचार भी छोड़ना, इंद्रियों के प्रति विचार। अरे वो अच्छा था, जब मैं वो मूवी देखता था ना, बढ़िया सा मूवीज थे वो, मैं देखता था, लेकिन अभी प्रभु जी बोल दिए छोड़ दो। लेकिन वो मूवीज तो अच्छे थे, हमारे व्हाट माइंड में उनके विषयों में ही हम विचार करते जा रहे। वो गुलाब जामुन का टेस्ट अच्छा था, वो दुकान के सामने से गुजर रहे और टेस्ट याद आ रहा नहीं। तो भगवान क्या बोल रहे? इंद्रियों को कैसा कंट्रोल करो? कछुआ जैसा अपने अंगों को अंदर समेट लेता है, वैसा सब चीज भूल जाओ। कंट्रोल यूर इंद्रिया, एंड फाइनली व्हाट यू विल गेट, आपको चेतना जागती है, एंड फाइनली कृष्ण भगवान के बारे में आप जान सकते। कृष्ण भगवान को प्राप्त होने का इनडायरेक्टली क्या बता दिए? वैकुंठ का रास्ता बता दिए, वैकुंठ की चाबी अपने हाथ में दे दिए कि भैया करना तो क्या करना। ठीक है ना? ओके, हियर वी विल स्टॉप द क्लास। ऑलमोस्ट 10 मिनट एनी हाउ लेट भी स्टार्ट करा, लेट हो गया। हरे कृष्णा आप सभी को, हरे कृष्णा। पता नहीं हरे कृष्ण सब लोग मेरे साथ 3 बार हरे कृष्ण मंत्र बोलना डेली, तो ये पता तो चलता आप लोग सुन रहे थे, नहीं तो मैं ऐसे ही लैपटॉप से बात कर लिया, शायद एक हाफ एन आवर से ऐसा दिखता। क्या बोलते हैं मानस दुबे प्रभु? हरे कृष्णा। यस, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा राम प्रभु जी कोई अच्छा सा कीर्तन गा रहे शायद, कल या परसों आपको डेफिनेटली चांस दूंगा। वेरी एक्सेलेंट। अब प्रभु जी हमको क्यों बोल रहे? प्रभु जी आप गा ले सकते ना हरे कृष्णा? नहीं, कभी कभी क्या रहता, आप में से कौन शुद्ध भक्त है पता नहीं है। हाँ, आप में से कौन शुद्ध भक्त है? कभी कभी क्या हो जाता, आप आपकी आवाज, सब लोग हम तो बैठे हुए, लेकिन आप समझो कि बबलू कुमार प्रभु जी के लिए आवाज ऐसा अच्छी लगी कि कृष्ण भगवान आ गए वहां पे, बबलू कुमार। तो बबलू कुमार प्रभु जी के साथ साथ हम सबका भी उद्धार हो जाता। ठीक है ना? इसलिए सब मिलके चैंटिंग करने से, सब मिलके हरि का नाम लेने से बहुत बेनिफिट है। हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की कक्षा यहाँ पे रोक देंगे, आपका कुछ प्रश्न है तो ले लेंगे, ब्रिज कोर्स कल देखेंगे। ठीक है ना? प्रभु जी श्लोक रीडिंग में मेरे को दिक्कत आ रही है। डेफिनेटली माता जी, श्लोक रीडिंग अगर आपको सीखना है तो एक हमारा टेम्पल का एक और एक लिंक है, जो मैं आगे जाके आपको ये 18 डेज के क्लास के बाद में मैं आपको दे दूंगा। उसमें श्लोका कितना अच्छा पढ़ना वो उसमें बताया जाता, आप लोग पढ़ सकते। थोड़ा मैं चैट के पहले प्रश्न ले लूंगा। देन आई वांट टू ज्वाइन क्लास बियॉन्ड 8 PM। इज देयर एनी टाइम? यस यस। नाउ मनोज सिंह प्रभु 9 PM का क्लास है, वो दूसरे प्रभु जी लेते, आप ज्वाइन कर सकते। आप पर्सनली मेरे एडमिन को किसी को ग्रुप में मैसेज डाल दीजिए, वो लोग दे देंगे। एक ये तो प्रश्न का आंसर दे दिया।
एंड मनोज सिंह प्रभु जी हो गया, निशा माता जी, ये श्लोका के बारे में बता दिया, डॉक्टर मुकेश प्रभु, जय श्री कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा। एंड हु इज नेक्स्ट? इंद्रजीत प्रभु, वी शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट आवर बॉडी इज सेंस ग्रेटिफिकेशन। क्या रियलाइजेशन है इंद्रजीत प्रभु, व्हाट भैरा प्रभु, आपका रियलाइजेशन एक्सीलेंट है। हम लोग जनरली क्या करते हैं, हाँ एंजॉय करने के लिए, लाइफ पूरी एंजॉय के लिए है, अभी तो बहुत समय है ऐसा समझते, लेकिन वो गलत है। प्रियंका माता जी, आवाज नहीं आ रही, लेकिन बाद में आई ना, ठीक है, माफ कर दीजिए थोड़ा सा लेट, मैं भी हो गया प्रभु, आज आप भी लेट हो गए, मैं भी हो गया, हरी बोल। 6-7 मिनट्स लैपटॉप के कारण, ठीक है। अभी प्रश्न उतने तो ज्यादा टफ प्रश्न है दिख रहे। यस हरे कृष्णा, ऑलमाइटी इज एवरीथिंग, हरी बोल, ऑलमाइटी इज, यस यस यस, ऑलमाइटी कहीं को प्रभु बोलना, कृष्णा इज एवरीथिंग बोलेंगे, कहाँ लॉर्ड वो बोलते जाएंगे, अब लॉर्ड नहीं, हम अगर गॉड के सर्वेंट नहीं बने ना, तो हम लोग किसके सर्वेंट बनते? जीओडी गॉड के सर्वेंट नहीं बने तो डीओजी डॉग के सर्वेंट बन जाते। कैसा प्रभु? पैसा आएगा, पैसा आए बाद में क्या करते? नहीं, वो मेरे घर में अब सुरक्षा के लिए एक कुत्ता होना जरूरी है, तो कुत्ता पालते, ब्रांडेड, वो भी कुत्ता कैसा, अच्छे ब्रीड का होना कुत्ता। अब उसको बढ़िया सा बाहर लेके जाते, बढ़िया सा वाटर, उसका मल मूत्र सब नहलाते। मेरे भैया भगवान बोल रहे मेरी सेवा कर, मन मना भव मत भक्तो मत याजीमाम नमस्कुरु। हम कर रहे किसकी सेवा? कुत्ते की। क्यों? पैसा आ गया हमारे पास। क्या बात है, हरी बोल। सॉरी मेरे बातों से अगर किसी को गलती से भी किसी का दिल दुखा तो मेरे को माफ कर दो। मेरा सिर्फ उद्देश्य यही है कि आप लोगों को भगवान की गीता क्या बोला गया, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड थोड़ा बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं समझना कि गलती से अगर कुछ हो गया तो मैं खुद आपसे बहुत विनती कर रहा हूँ, गलत मेरे को मत मानो। यस हरे कृष्णा, आप थोड़े से प्रश्न ले लेके आज क्लास एंड कर देंगे, एक 10 मिनट 2-3 प्रश्न लेंगे। यस कल थोड़ा ब्रिज क्रॉस, हाउ टू कंट्रोल एंगर, गुस्सा मेरा कंट्रोल नहीं हो रहा, कल से लेंगे वो, मेरा लैपटॉप में चेक कर लेता हूँ एक बार। यस मानस प्रभु, क्या प्रश्न है प्रभु? हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण गुरु जी, कल से मतलब मेरा ये प्रश्न था, मतलब कल टाइम नहीं था तो हो नहीं पाया। यस प्रभु, बोलिए प्रभु। गुरु जी, आप मतलब हमेशा बोलते हैं कि हम लोग बैकुंठ या फिर गोलोक धाम के निवासी है, तो मैंने कल थोड़ी रिसर्च की, तो मतलब उसका मतलब होता है कि वो सबसे मतलब मनुष्य का कहा जाता है गीता के अनुसार वही एम है, वहां जाना। तो वहां से वापस तो कोई आता नहीं है ना, मतलब वापस मनुष्य जन्म लेता नहीं है वहां से, मैंने ये पढ़ा। मतलब कि तो मेरा सवाल ये है कि मतलब कि हम कितने सारे लाखों योनियां लेके फिर जन्म लेते हैं, तो ये जन्म तो बहुत महत्वपूर्ण, मतलब ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली ना, तभी हम जन्म लिए। यस अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली एंजॉय करने की। नहीं, एंजॉय करने के लिए नहीं, मतलब हम लकी हैं तो हम ह्यूमन मतलब है। तो फिर मतलब इस लाइफ में ऐसा क्या है कि मतलब कि हमारा एम वो बन जाना चाहिए कि हम वापस जन्म ना ले, मतलब कि ये लाइफ भी तो बहुत अच्छी है ना, वो मतलब कि वही बोल रहा हूँ, ये भी एक्सलेंट प्रभु। फिर भी प्रभु एक अभी कितना है, स्ट्रेंथ थोड़ा कम हो गया, लेकिन वेरी एक्सलेंट प्रश्न ये मैं कल। यस माता जी आप जो बोल रहे यस डिफाइन कर्म, कल से कर्म के बारे में ही बताऊंगा माता जी। पिंकी माता जी कल से कर्म के बारे में और डेप्थ में रहेगा। प्रभु जी एक छोटा सा मानस प्रभु, मैं अब आपको बोल रहा हूँ, एक रूम के अंदर डाल दिया हूँ आपको एक रूम के अंदर डाल दिया हूँ, रूम में आपको बिरयानी दे रहा हूँ, रूम में एसी लगा दिया, रूम में टीवी लगा दिया, रूम के बाहर नहीं निकलने दे रहा हूँ। हाँ आप खुश रहते क्या मानस प्रभु? अनम्यूट, डोंट अनम्यूट, डोंट म्यूट योरसेल्फ। आप खुश रहते क्या? 4 दीवारों में रख दिया हूँ आपको। नहीं फिर तो आपको मानव शरीर भी मिल रहा ना। हाँ पहले आपका शरीर क्या था? जानवर का शरीर। जब अपन उसको अब शेर को बढ़िया सा उसको क्या दे रहे, शेर को क्या कर रहे, सर्कस जू में रखे, बढ़िया सा उसको जो भी रिक्वायरमेंट है देते जा रहे। शेर खुश रहता क्या एंजॉय करते हुए? शेर या बंदर जो भी है, जब एक कुत्ता भी उसको गले में पट्टा डाल दिए तो वो इंडिपेंडेंट रहना चाह रहा ना, हर कोई इंडिपेंडेंट रहना चाहता है कि नहीं? तो वैसा प्रभु हम लोग का जो रियल आनंद था, रियल आनंद वहां पे था जहां पे, जैसे एक छोटा सा और एक एग्जांपल लेंगे, ठीक है कल लेंगे, कोई बात नहीं, आप प्रश्न पूछे तो। अब मच्छी है प्रभु,
हाँ, मच्छी कहाँ पे खुश रहती? समुद्र की मच्छी मैं अगर आपको दे दूंगा समुद्र की मच्छी, तो आप खुश रख पाएंगे क्या? उसको बढ़िया सा चिकन खिलाओ, मटन खिलाओ, नॉनवेज खिलाओ, ये खिलाओ, मैं वो खिलाओ, खुश रख पाएंगे क्या? कृष्णा माता जी आपके हाथों में मच्छी दे देंगे समुद्र की, क्या आप खुश रख पाएंगे क्या? बढ़िया सा आप स्विमिंग पूल दे दिया गया, स्विमिंग पूल में डालो, खुश रहती क्या मच्छी? आपका घर पूरा स्विमिंग पूल है। बोलिए माता जी, कृष्णा माता जी। श्री कृष्ण प्रभु जी। हाँ माता जी। नहीं प्रभु जी, नहीं रख नहीं, सकते। ये सरकार प्रभु आपका तो इतना बड़ा वट, जितना क्रिकेट स्टेडियम है ना उतना बड़ा आप क्या करो, स्विमिंग पूल बना दिया आपका घर, तो आप सब आप मच्छी को खुश रख पाएंगे क्या? नहीं सर। फिर देन मानस प्रभु कैसा आप सोच रहे कि ये जन्म मेरे को मिला एंजॉय करने, फिर क्या प्रभु वहां जाओ बोल रहे? नहीं, हम लोग मच्छी जैसा समुद्र में जब तक नहीं जाती खुशी नहीं मिलती, जैसा वैसा जब तक हम लोग हैप्पीनेस नहीं रहता हमको, समझे ना प्रभु? हाँ, हम लोग कभी ये मिल रहा कभी वो मिल रहा, वट बड़ी बिल्डिंग आ गई, बड़ी कार आ गई, थोड़ी देर के लिए हम लोग को अच्छी दिखती, थोड़ी देर के बाद में वो फिर हमको कैसा दिखती? नहीं नहीं, वो वेस्ट है कार। हाँ, इंटरेस्ट चले जाता है कि नहीं? बच्चे को कितना देते हैं उनके पिताजी, पहले ये ले ये ले ये ले, उसका इंटरेस्ट जाते रहता खिलौने से भी, वैसा ही हमारा भी इंटरेस्ट जाता प्रभु, है कि नहीं? तो हमको रियल आनंद कहाँ मिलता? भगवान से। अपना हम जाके समुद्र में जब तक जुड़ते नहीं तब तक हम खुश नहीं रहते प्रभु, है कि नहीं? ओके प्रभु, हरे कृष्णा जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु। ये सरकार प्रभु आपका क्या डाउट है? सर आप कल के क्लास में बोले थे ना अर्जुन के पास एक दिव्य रथ था। हाँ प्रभु, आज बताया ना प्रभु, आज दिव्य रथ के बारे में। वो बात नहीं। हाँ सर वो प्रश्न नहीं है, बोल रहा था आपने वो भी बोला था अर्जुन मतलब तीर चलाने में माहिर था। तीर चलाने में माहिर तो एकलव्य था सर, एकलव्य। यस प्रभु, एकलव्य था, लेकिन क्या करेंगे, हमारी जो प्रथा थी ना, एकलव्य को नॉलेज नहीं देना, वो जो है सो बस ऐसा गलत वो गुरु नहीं, जाति का बेसिस नहीं था, लेकिन वो जो गुरु का आइडिया क्या था, गुरु मैं सिर्फ राजघराने के परिवार वालों को ही ये व्हाट नॉलेज दूंगा, है कि नहीं? तो वो राजघराने से के परिवार से नहीं है, इसलिए कर्ण को भी नहीं दिया गया। एंड फाइनली मैं म्यूट कर देता हूं मेरा फोन थोड़ी देर के लिए। तो हमको भी कई जगह पे ऐसा लगता कि इसीलिए उनको श्राप भी दिया गया, नहीं करना चाहिए था। अभिमन्यु रियली टैलेंट था उनमें कि वो इंडिविजुअली बिना गुरु का जिस नाम स्मरण करके करके माता सरस्वती के दया से वो आगे बढ़ रहे थे, लेकिन गुरु कैसे थे कि अभिमन्यु को आगे बढ़ाने के लिए कृष्ण भगवान ने भी तो मतलब छल से मार दिया था, मतलब किसको, कर्ण को, मतलब कर्ण को कवच ले लिया था, क्योंकि उस कवच जब तक था उसको तो कोई नहीं मार सकता। नहीं प्रभु, हाँ प्रभु, ये थोड़ा और जैसा एक प्रभु जी बहरा प्रभु बताए या कोई प्रभु बता रहे थे कल, उपाध्याय प्रभु क्या है पता नहीं, नाम तो भूल गया। तो वो प्रभु भी कल नर और नारायण के रूप में कृष्ण भगवान आए प्रभु द्वापर युग में। एक्चुअली नर और नारायण एक रूप लिए एक राक्षस को मारने, तो उसके 100 कवच थे। तो वो सूर्य भगवान का अच्छा सा भक्त था, वो जो भी राक्षस है, तो वो उसके कवच तोड़ना है तो क्या करे, 99 तोड़ लिए, अब एक कवच टूटना बाकी था, तो वो सडनली जाके सूरज भगवान के शरण में चले गया। तो अल्टीमेटली जब द्वापर युग आया ना, वो कर्ण का जन्म लेके वो कवच और कुंडल के साथ वो जन्म लिया, ठीक है ना। उसका दम्भो, यस हरि बोल, दम्भोधन असुर, पता नहीं प्रभु जी, इंद्रजीत प्रभु जी बोल रहे, तो चैट में एग्जैक्ट नाम तो स्ट्राइक नहीं हुआ, लेकिन यही है कहानी। तो अब इंद्र जो कर्ण है एक जमाने का वो राक्षस है, उनके लिए ही नर और नारायण बन के विष्णु भगवान जन्म लिए थे उसको मारने के लिए, तो उसको वो पनिशमेंट वहां पे नहीं मिला। अब ये बार महाभारत में द्वापर युग में जो भी है महाभारत में मिल गया। अब कर्ण की गलती क्या है बोलो? कर्ण की, भीष्म की गलती क्या है? द्रोणाचार्य की गलती क्या है? असत्य का साथ देना भी गलत है। साथ दिया था। फिर जब महाभारत दुर्योधन को ये समझाना था तुम गलत करे
भरी सभा में एक तुम स्त्री को लेके आके नारी का, हाँ, नग्न हरण करना कर दिया। गलत है। हाँ। वो गलत है। हाँ, और पंच पांडवों को ऐसा छल से जीतना गलत है। वो कभी भी हाँ। गलत को साथ दिया ना प्रभु, तो फिर वो गलत ओ, को साथ देने वाले को तो पनिशमेंट है ही ना। हाँ सर, वो तो छल से मारना ये भी तो ठीक नहीं है सर। नहीं नहीं प्रभु, ये देखो, अब एक बात बोलेंगे अब वो थोड़ी देर के लिए भगवान है प्रभु। हाँ, भगवान वो है, तो गॉड है। भगवान कुछ भी कर सकते प्रभु। हाँ, लेकिन छल से कब मारे प्रभु? अगर अभिमन्यु को वो लोग छल से नहीं मारे होते, एक आदमी को 6 जने 7 जने मार रहे। हम लोग कल देखेंगे कर्मा के बारे में, अगर 10 लोग मिलके घर में घुस के घर किसी का जला दिए तो क्या होता, उनको भी भुगतना पड़ता। उनको भी नेक्स्ट जन्म में क्या होता, कभी कभी प्लेन ब्लास्ट हो जाता। कैसा, पूरे 20 लोग कहाँ के देश वाले लेते, लेकिन सडन ब्लास्ट हो गया, ट्रेन गिर गई, मर गए 100 लोग, अर्थक्वेक आ गया, भूकंप आ गया, मर गए। क्यों? ये लोग सब मिलके क्या करते मालूम? पूरे 10 घरों को जला दिए, किसी का मर्डर कर दिए 100 लोग मिलके। तो उसका वो कर्म का फल वो उतने जन्म के बाद में वो लोग वहां पे इकट्ठा हुए। वो एक बढ़िया सा ब्रिज कोर्स में मैं डिस्कस करता हूँ प्रभु, बट ये लैपटॉप पे नहीं, दूसरे लैपटॉप पे बढ़िया सा हम लोग डिस्कस करेंगे प्रभु। थोड़ा मेरे को और एक प्रश्न ले लेता हूँ प्रभु, एंड कुछ भी प्रश्न भी है तो आप पूछ सकते हैं प्रभु, मेरे को डायरेक्टली पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं। लेकिन कल मैं आज थोड़ा मैं लेट आने की वजह से प्रभु चैट में बहुत सारे फिर प्रश्न आ गए। ओके, अधर्मी को छल से मारना कौन सा अपराध है? हरि बोल। यस प्रभु, यस प्रभु, यस, सूर्य के पुत्र है वो तो मालूम है। हरि बोल, धर्म की जय हो, अधर्म का। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा। हर युग में ऐसा ही होता प्रभु। अरे ब्रिजेश प्रभु, एक्सट्रीमली सॉरी प्रभु, मैं आपको नहीं देख सका प्रभु। आप को होस्ट प्रभु जी, कल से डेफिनेटली, आज थोड़ा लेट ज्वाइन होने से इट लिटरली आई वाज इन टेंशन प्रभु। हरे कृष्णा, कल आपको को होस्ट बना देता हूँ प्रभु। मैं आपसे मतलब बहुत उम्र में भी छोटा हूँ और अनुभव में भी छोटा हूँ प्रभु। नहीं प्रभु, हरे कृष्णा, हम लोग सेवा में है प्रभु, हम सब वैष्णव हैं। एक बार हरे कृष्णा मंत्र जब स्टार्ट कर दिए, बस बोलिए प्रभु। मेरे को आप को होस्ट या एडमिन बना दिया कीजिए प्रेरणा माता जी के साथ, प्लीज प्लीज। बना देता हूँ 100% बना देता हूँ 100%। मैंने आपको कॉल भी किया था सुबह, लेकिन पता नहीं, मैं अभी बना देता प्रभु, 100% बना। ठीक है, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। सॉरी प्रभु, मेरे से गलती हो गई, तो कल से मैं बना देता हूँ प्रभु। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। ओके, अमृतांशु राज प्रभु। प्रणाम गुरुजी। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु। गुरुजी, जब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो तब क्या करनी चाहिए? क्या बात है, सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है तो क्या करनी चाहिए? थोड़ी देर के लिए किस संदर्भ में बोल रहे? लेकिन कल एक पीपीटी में शेयर करता हूँ प्रभु, वो हाउ टू कंट्रोल एंगर, एक टॉपिक पे वेरी एक्सीलेंट पीपीटी है। कल उसमें आपका भी टॉपिक मैं ले लेता हूँ प्रभु। ठीक है, एंगर नहीं है गुरुजी, एंगर तो नहीं है, मतलब कि परिस्थितियां अनुकूल हो, मतलब मेरे विपरीत हो। प्रभु जी एक बात बोलूं प्रभु जी, आप कभी टिफिन सेंटर में गए प्रभु जी? टिफिन सेंटर टिफिन खाने के लिए इडली लिए प्रभु? हाँ जी जी गुरु जी। इडली खाए तो इडली के साथ चटनी भी आती, सांबर भी आता। तो वैसा प्रभु ये मानव जन्म है प्रभु, तो हमेशा अच्छे ही परिस्थितियां आना, अनुकूल परिस्थितियां आना नहीं होता प्रभु। हाँ, अपने को विपरीत परिस्थितियां भी आते, आपको अकेले को नहीं आए विपरीत परिस्थितियां, राम जी को भी आए, सीता मैया, हाँ कितने साल राम जी को परिस्थिति आई, खुद का राज्य छोड़ के 14 साल चलते चलते चले गए। हाँ, एंड फाइनली सीता माँ जो हमेशा राज्य में रहने वाली है, उसको दुख क्या है नहीं मालूम। सीता माँ के पास में इतना बल था, सीता माँ एक किसका शिव राम जी क्या तोड़े, बता सकते प्रभु? कोई तो मैं सब ओके वेट, मैं सबको भी अनम्यूट कर देता हूँ भाई यहाँ से। हाँ, सब लोग भी है मेरे साथ पार्टिसिपेट को। तो हाँ, हरि बोल, चैट में आते जा रहे, हरि बोल श्री। तो राम जी जो धनुष तोड़े प्रभु जी, बैकग्राउंड म्यूट कर लो प्रभु जी। मैं थोड़ी देर के लिए
आप लोग अनम्यूट कर सकते। तो जब सीता माँ वो जो शिव धनुष है ना, राम जी तो तोड़ दिए, लेकिन सीता माँ बचपन में वो 300 लोग वो शिव धनुष को उठा सकते, ऐसा भागवतम में बताया गया। तो 300 लोग जो उठा सकते वो शिव धनुष, सीता माँ सिंपल उठा लिए, तो उतने वो माता रानी वो 13 साल यानी 14 साल जो बताया गया ना रामायण में, उनको दुख जब उनको मिले, वो स्वयं भगवान रह के वो दुख झेले। क्यों? हम बद्ध जीवों के लिए मैं जन्म लेके तुमको एग्जाम्पल दे रहा हूं। तुम्हारे भी लाइफ में परिस्थितियां, कौन रिकॉर्ड कर रहे पता नहीं, ठीक है, तुम्हारे भी लाइफ में परिस्थितियां ऐसे आने वाले हैं कि तुमको प्रॉब्लम्स आने वाले हैं कि मैं कैसा लड़ा वैसा तुमको भी लड़ना पड़ेगा, है कि नहीं प्रभु? कि आप सिर्फ मेरे को अच्छा ही होना ऐसा नहीं समझना प्रभु। अच्छे के साथ अमृत आपके नाम में ही अमृत है प्रभु। तो अमृतांशु प्रभु। तो हमारे लिए क्या है प्रभु, सिर्फ और सिर्फ ये सब परिस्थितियां अच्छी आती तक वेट मत करो प्रभु। कभी भी ये समझ के चलो कि हम सिर्फ भीष्म बन जाना। यस, आओ बाण लगो, हम कितने मारते मारो, लेकिन हम करना क्या है? भगवान की चिंतन, भगवान का चिंतन, हरि का नाम, हरि का जप, हरि का स्मरण, सिर्फ और सिर्फ देन ओनली ना प्रभु। ये जो विपरीत परिस्थितियां, ये सब आ रहे टेंशन, ये सब से दूर जा सकते प्रभु, ये सब थोड़ा हट सकते। नहीं तो ऐसा लगता ये समाज पूरा ऐसा लगता पड़ोसियां मेरे अगेंस्ट है। भागवतम में एक श्लोका है, अब आगे जाके मैं बताता हूँ कि ये पड़ोसी मेरे खिलाफ है, मेरे रिश्तेदार मेरे खिलाफ है, मेरे फ्रेंड्स मेरे जेलस है, एनवियस है। लेकिन वास्तविकता मालूम आप में कमी है, इसलिए ये सब आपको दुनिया कैसा दिख रही, गलत है। भागवतम में बोला गया, मैं उसको कोट करके भी बताता हूँ आगे जाके। तो ऐसा है प्रभु, ऐसा मत समझो प्रभु, परिस्थितियां अच्छी होने वाली है। परिस्थितियां तो आपके विपरीत आएंगी, लेकिन आप अपने आप को, चैतन्य महाप्रभु शिष्टाष्टकम में क्या बताए, गणादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीया सदा हरि। वेरी एक्सलेंट श्लोका, हम लोग डेली लेंगे एक श्लोक, 8 श्लोक है। तो अपने आप को तृण एक नीच, अपने आप को एक घास के वैसा मान लेना। मैं ये हूँ, आई एम बॉस। जब तक आप बॉस समझेंगे, परिस्थितियों का सामना ऐसे ही करना पड़ेगा। तो आप नहीं भैया, ठीक है, भगवान की मर्जी, कृष्णा की मर्जी, जब तक आप उन भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, भगवान ही सबके सब कुछ है, मैं तो कुछ नहीं हूँ, मैं तुच्छ हूँ, मैं तो सेवक हूँ, मैं दास हूँ, ये फीलिंग नहीं आएगा, तो तब तक आप परिस्थितियों के चक्कर में फंसते रहेंगे प्रभु। थोड़ी देर के लिए मैं क्लास यहाँ पे एंड कर देता हूँ, 8:30 क्रॉस हो गए। कृष्णा माता जी एंड बबलू कुमार प्रभु, कल मैं आपका प्रश्न लेता हूँ प्रभु, ओके ना? हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। कुछ भी मत समझा। कहाँ पे चले गए हमारे अमृत प्रभु, कहाँ चले गए? हरे कृष्णा माता जी, कृष्णा माता जी, कल ले तो चलता ना माता जी। हरे कृष्णा कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु, कल हाँ कल ले लेता माता जी। I have to attend another class, दंडवत प्रणाम। डॉक्टर मुकेश कुमार प्रभु, सभी एक बार जान तो लेंगे, सबका भी नाम ले लेंगे। यस, हरे कृष्णा कृष्णा माता जी, ब्रिजेश प्रभु हरे कृष्णा, प्रेरणा माता जी, अभिषेक द्विवेदी प्रभु जी, मुकेश पीटी, डॉक्टर TN मुकेश प्रभु, कृष्णा माता जी, और कौन है? मनस्वी साहू एंड गिरधर कुमार प्रभु हरे कृष्णा। एंड हु एल्स इज नेक्स्ट? एक मिनट में सबको एक बार देख लेंगे। आदित्य प्रभु कहीं है, हमारे लास्ट बैच वाले हैं पता नहीं। हरे कृष्णा एंड आकांक्षा माता जी हरे कृष्णा, अमृतांश ओके, बबलू कुमार प्रभु सभी को हरे कृष्णा प्रभु। ज्योति माता जी आप ज्वाइन हुए क्या माता जी? हरे कृष्णा। यस, कैलाश प्रभु हरे कृष्णा, जय माता जी। इंद्रजीत प्रभु जी अभी ज्वाइन हुई हो। ओके माता जी। अच्छा, आपका क्लास वो और एक आप में को होस्ट है ना? शिवम प्रभु हरे कृष्णा, रॉकी घोष प्रभु, पायल बनर्जी प्रभु, पंचनान माता जी हरे कृष्णा, पल्लवी धुमाले माता जी, एंड जिसका भी नाम नहीं लिया सभी को हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। मैं मेरी क्लास यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, एक क्वेश्चन था प्रभु जी, कर लेता हूँ ना माता जी प्लीज। हाँ नहीं प्रभु जी, ऐसे कुछ नहीं प्रभु जी, चैप्टर का नहीं प्रभु जी, बोलिए।
वो प्रभु जी मुझे कोई मैसेज कर रहे थे चैट बॉक्स में, तो बोल रहे थे प्रभु जी यूट्यूब लिंक चाहिए उनको, अभी ग्रुप में नहीं दे रहे क्या प्रभु जी? नहीं माता जी, दे रहा हूँ माता जी, देता हूँ मैं। कल परसों थोड़ा अपलोड वही बोल रहा था, थोड़ा मेरे को मुश्किल हुआ, मैं कर देता माता जी। हाँ, आज मैं पूरे जी अपलोड प्रभु जी, कोई मुझे मैसेज करके पूछ रहे थे। ओके, डेफिनेटली माता जी, मैं कर देता। ओके, मैं लिंक भेज देता हूँ माता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। वांछा कल्पतरुभ्यश्च च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद